हेलो। हेलो। निर्देश शर्मा जी नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आपका। अमित कुमार स्वागत है। अगर मेरी आवाज़ आपको ठीक ढंग से आ रही है तो कृपया कमेंट कमेंट करके बता दें। क्या मेरी आवाज़ ठीक ढंग से पहुंच रही है? अगर ठीक नहीं पहुंच रही होगी तो मुझे सेटिंग्स कुछ करनी पड़ेंगी या फिर इस माइक को हटाना पड़ेगा। कृपया कमेंट करके बता दें कि मेरी आवाज़ आपको ठीक ढंग से आ रही है या नहीं। इसके बाद हम शुरू करते हैं। राजेश कुमार जी स्वागत है आपका। गौतम कुमार वात्सायन जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, थैंक यू वेरी मच। दीपक भारद्वाज जी नमस्कार। आप तो खफा खफा रहते हैं हमेशा। प्लीज़ बताएं अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, देन आई कैन प्रोसीड ऑन। अदरवाइज आई हैव टू चेंज माई माइक और सेटिंग्स में कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। बस कोई कमेंट करके मुझे बता दे मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आ रही है। ममता लड़ीवाल जी आपका भी स्वागत है, आप भी आ गई। प्लीज़ आप थोड़ा बताएंगे कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कोई भी हो जो मुझे बता सके कि एम आई ऑडिबल टू एवरी वन और नॉट। मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं, 23 लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन कोई कमेंट करके मुझे बता नहीं रहा कि आवाज़ आ रही है या नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। गौतम कुमार वात्सायन जी प्रणाम। आराधना पाठक गर्ग जी स्वागत है आपका, स्वागत है। आपकी कमेंट्स तो मैं देखता रहता हूँ आराधना जी। आप हर कमेंट्स करती हैं, मैंने देखा हुआ है। आप हर पोस्ट पढ़ती हैं, हर कमेंट करती हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। और अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग जो है इसको सपोर्ट करते हैं, इस मुहिम को, और आगे बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस पेज का समझिए सारा दायित्व, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो समझिए 0.1% है, लेकिन आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी है। और आप ही लोग इस पेज को प्रमोट करते हैं, इस पेज को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण जब आप लोग इतना प्रोत्साहन देते हैं तभी मैं आप लोगों के सामने नई नई रोचक जानकारियाँ, अपने संस्कृति, अपने धर्म, अध्यात्म से संबंधित चीज़ें मैं आप लोगों के सामने प्रेषित कर पाता हूँ। कृपया मुझे बताएं। ओके ओके, आवाज़ आ रही है, ठीक है। निर्देश शर्मा पाबला जी का आ गया कमेंट, थैंक यू वेरी मच। आइए मनोज बाली जी, आपका भी स्वागत है। ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, हम लोग साथ में कलीग थे, बचपन के मित्र हैं मेरे। मनोज बाली जी आपका स्वागत है। कृष्णकांत जी नमस्कार, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। जय श्री राम सोनू राठौड़ जी। वर्षा भदौरिया जी नमस्कार, नमस्कार। आपके तो कमेंट्स मैं देखता रहता हूँ। मतलब आप शायद ही ऐसा कोई पोस्ट मैंने देखा है जिसमें आपके कमेंट्स ना हो और आपका अप्रिसिएशन ना मिला हो, प्लस आपने उसे फॉरवर्ड ना किया हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग जो है इस मुहिम को पसंद करते हैं। बाकायदा संस्कृति और भारत के स्वाभिमान, भारत के स्वत्व और भारत के वीरत्व को आप लोग आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ममता लड़ीवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता लड़ीवाल जी के विषय में आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ी कवित्री हैं और उतनी ही अच्छी समझिए दिल की भी बहुत अच्छी हैं और मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं ममता लड़ीवाल जी। इनसे मेरी हमेशा खटपट खटपट क्या समझिए ऐसे वैसे चलता रहता है और आज ये आई हैं। आपका स्वागत है ममता लड़ीवाल जी। मनीष मनोज पांडे जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी द कंफर्मेशन। और गौतम कुमार वात्सायन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी, आपके भी कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, दैट इज़ ऑसम, थैंक यू। आज आप लोगों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग आए हैं। ईश्वर बाथम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आराधना पाठक जी लाउड एंड क्लियर, ओके, दैट्स वेल एंड गुड। और
आनंद पांडे जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। प्रेम शंकर पांडे जी, आपका स्वागत है। गायत्री पात्रा जी, राधे 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 राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आप आई यहाँ पे। प्रकाश तिवारी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर। प्रेम शंकर पांडे जी, मेरे ख्याल से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और ओहो काफ़ी कमेंट्स आ गए हैं। नरेंद्र सिंह पुंडीर जी, नमस्कार नमस्कार। अंकित गुर्जर जी, नमस्कार। ये कमेंट ऊपर नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं तो लग रहा है सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे खुद करना पड़ रहा है, हर सारे कमेंट्स ऊपर करने पड़ रहे हैं। निशी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो मतलब प्रोत्साहन भरे वर्डिंग्स मैं सुनता हूँ और बहुत चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग, आप इतने अच्छा लिखती भी हैं और अच्छी काव्यकारा भी हैं और धर्म और संस्कृति के विषय में बहुत अच्छी आपकी नॉलेज भी है, क्योंकि मैं आपके पोस्ट भी पढ़ता रहता हूँ और आप जिस हिसाब से आपके कमेंट्स रहते हैं उस हिसाब से लगता है कि आप बहुत ही अच्छा जो है इन सब चीज़ों पे आपकी पकड़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरा प्रोत्साहन करती हैं और आगे बढ़ाने के लिए मुझे और भी प्रोत्साहित करती हैं ताकि मैं ये सब चीज़ें लिख सकूं। थैंक यू विनीत चौधरी जी, धन्यवाद, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। ये सब कुछ लोग तो मेरे ऐसे लोग हैं जो मेरे बचपन के मित्र हैं। हम लोगों ने साथ साथ चिल्ड्रंस अकेडमी में हम लोगों ने पढ़ाई की थी एंड इस अच्छा लग रहा है, सबका साथ मिल रहा है। जय हिंदू जी, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। शरद तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। ज्योति झा जी और अभिषेक मिश्रा जी, आपकी पोस्ट सदैव आध्यात्म संस्कृत स्वाभिमान को बढ़ाती है। बिल्कुल मेरी पोस्ट बढ़ाती भी है, लेकिन आप लोगों का भी कर्तव्य, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आज के समय में जो युवाओं में ह्रास हो रहा है हमारे स्वाभिमान, हमारे संस्कृति को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि हम बहुत मतलब अशिक्षित लोग थे, अनपढ़ लोग थे, हम सिर्फ सपेरों का देश था। ये सब, इन सब चीज़ों को जागृत करने के लिए हम सभी लोगों को अब आगे आने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जिस हिसाब से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस हिसाब से इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, इस वक्त चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को खुल करके आने की आवश्यकता है और आगे बढ़ कर इन सब चीज़ों को अपने ज्ञान की तलवार से या अपने किसी भी चीज़ों से हम इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं। तो आप लोगों का जब साथ मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, आगे इन सब जितने मैं पोस्ट डालता हूं उसको आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और आप लोगों के कारण ही ये पेज फलीभूत हो रहा है और तेजी से बढ़ भी रहा है। श्याम गुप्ता जी, भैया नमस्कार नमस्कार। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा चरण स्पर्श भी स्वीकारें। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके कमेंट्स तो ऐसे होते हैं जैसे सोने पे सुहागा कर दें, जैसे एक सूखी नदी को एक और नदी मिल जाती है और उसका प्रवाह तेज हो जाता है और सभी चीज़ों को बहा करके लेके जाती है, मतलब एक बलिष्ठ नदी बन जाती है। उसी तरह आपके कमेंट्स होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं और मुझे वो करते हैं। जब आपका कमेंट कहीं नहीं आता है ना, तो मुझे लगता है कि अरे कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, श्याम गुप्ता जी का वेदों शास्त्रों पे भी बहुत अच्छी पकड़ है। इतनी अच्छी पकड़ है कि आप इनसे किसी भी विषय पे बात कर लीजिए, आपको शास्त्रोक्त प्रमाण सहित आपको हर चीज़ की जानकारी इनसे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ममता लेडवाल जी, खटपट नहीं, दोस्ती मजाक होता है बस, बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम। तिगन सिंह पागल जी, आपने पागल नाम लिख रखा है, वाह बहुत अच्छी बात है। अमन सिंह राजपूत जी, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू थैंक यू सभी लोगों का, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। 48 पीपल आर वॉचिंग मी। तो ममता लेडवाल जी, स्क्रॉल खुद करना पड़ता है लाइव में अगर एक साथ ज़्यादा कमेंट देखने। ओके ओके ओके, ठीक है ममता जी, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। और श्वेता पाठक इज़ वॉचिंग। श्वेता पाठक जी के भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स ऐसे मिलते हैं ना। आप कमेंट्स भी मत करिए, आपके लाइक्स भी। आप लोग सोचते हैं कि मैं शायद आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ता या आपके लाइक्स वगैरह नहीं देखता, बट रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूँ और सभी के हर एक चीज़ों को देखता हूँ। हाँ, बाकायदा मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं इंडिविजुअल कमेंट्स पे रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि अगर मैं कमेंट्स करने बैठूंगा तो कि मतलब अगर मैं 24 घंटे भी पूरे दिन भर ऑनलाइन रहूँ, सब कुछ कर दूं, तब पर भी मैं आपके कमेंट्स की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं लाइक करके ही मुझे छोड़ना पड़ता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और गायत्री पत्रो जी, हाँ आपके हर पोस्ट बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो जानती हैं कि किस लिए पोस्ट ज्ञानवर्धक होते हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं। और गौतम कुमार वात्स्यायन जी, सबसे अच्छी बात आपकी हर पोस्ट में अध्यात्म, धर्म, तर्क और रोचकता सब मिल जाता है। बिल्कुल गौतम कुमार वात्स्यायन जी, हमें आज की ज़रूरत ऐसी है ना। आज देखिए जो युवा वर्ग जो इन सब चीज़ों से
बिल्कुल हट कर है, मतलब अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है? क्योंकि उसको इसमें रोचकता नहीं मिलती। इसको अपने जो आजकल के समकालीन विज्ञान है, जिसे बोलते हैं टुडेज आधुनिक विज्ञान है, उससे उसको वो जोड़ नहीं पाता, उससे उसको वो जो है कोरिलेट नहीं कर पाता। जब हम किसी ज्ञान को, अपने पुरातन ज्ञान को अब हम आगे इन सब ज्ञानों से कोरिलेट करेंगे ना, तब उसकी जो रोचकता होती है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ आधुनिक विज्ञान पढ़ा होता है, उसको लगता है यही सही है, यही सब कुछ है। जिसने जो चीज़ देखा रहता है उसको लगता है बस यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना हम लोगों ने देखा है या जितना हम लोग जानते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का 0.00001% है। अभी हम जितना हम खोज करते जाएंगे, जितनी चीज़ें हमें मिलती जाएंगी, उसको अगर हम कोरिलेट अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कोरिलेट करें अपने आध्यात्म या धार्मिक चीज़ों से, तब उसमें रोचकता भी आएगी और नए नए जो नवयुवक हैं उनको पढ़ने में जो है आसानी भी होगी। तो वो इन सब चीज़ों से कोरिलेट करके समझते हैं कि हाँ, अपने से वो संबद्ध पाते हैं उस चीज़ को, अपने से उनको लगता है कि ये मुझसे संबंधित चीज़ें हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, नहीं आप सभी तो नहीं जानते, कुछ लोग जानते ही होंगे कि मैं टोटली साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन धर्म और अध्यात्म और वैदिक संस्कृति, इन सब चीज़ों में मेरा शुरू से रुझान रहा है। और ज्यों ज्यों मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता रहा, आपको बताऊँ, ज्यों ज्यों मैं धर्म और अध्यात्म को, इन सब चीज़ों को तो पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन ज्यों ज्यों मैं साइंस को पढ़ता रहा, तब मुझे लगा रही ये सारी चीज़ें अपने विज्ञान में, अपने वैदिक साइंस में भरी पड़ी हैं, बट हमने उनको देखा नहीं, ना हम उनके विषय में जानते हैं। क्यों? क्योंकि सारी हमारी जितनी किताबें हैं, जितनी सब कुछ हैं, सब चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं संस्कृत में। और वो भी कौन सी संस्कृत? ये नॉर्मल संस्कृत नहीं कि हम गच्छामी और ये सब नॉर्मल संस्कृत नहीं, वैदिक संस्कृति, वो पुरातन काल की संस्कृति, जिसकी संस्कृत जो है इतनी क्लिष्ट होती है, इतनी वैसी होती है कि उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक शब्द के भाव अलग, अर्थ अलग, क्रिया अलग, उसके जो है प्रकार अलग हो जाते हैं। तो उसको तभी तो आजकल आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा श्लोक लेकर के उसको लोग बोल देते हैं कि अरे ये देखो कैसा कह दिया। कैसा नहीं कह दिया, उसके पीछे की संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तब आप समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है श्लोक। यही सब चीज़ें आजकल की वो चीज़ें हैं जो आजकल वामपंथी लोग एक श्लोक, प्रक्षिप्त श्लोक ले आकर के बोल देते हैं ये जी ऐसा लिखा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें तो बनाई जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसे प्रेजेंट की जाती हैं कि ये लगता है कि अरे ये क्या लिख दिया गया। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ साला बोला जाता है, नॉर्मल एज हम लड़के तो आपस में साले तो कॉमन गाली है, गाली ही नहीं, इसे गाली नहीं कहेंगे, इसे प्रेम की भाषा समझ लीजिए कि आपस में दो मित्र साले तो बोलते ही हैं। अब कोई विदेशी है, उसने कहा मुझे हिंदी पढ़नी है, उसने डिक्शनरी उठाई और साले का मीनिंग देखा। साले मतलब अरे इट मीन्स जो है साले का मतलब होता है कि ये पत्नी का भाई। तो उसने कहा अच्छा। तो वो इंडिया आया, उसने इंडिया देखा कि अरे यहाँ पे तो सभी एक दूसरे को साले साले कह रहे हैं। उसने वहाँ जा कर के प्रेषित किया कि अरे इंडिया में तो सब एक दूसरे के मतलब बहन के जो है रिश्तेदारों के और पत्नी के भाई हैं। तो ये सब चीज़ें इसी तरह जो है आगे बेकार चीज़ें होती हैं या इसी तरह जो है मतलब उनको मिसइंटरप्रेट किया जाता है। तो दिस हैज़ टू बी स्लैश डाउन। हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, इन सब चीज़ों को आगे आकर लाने की हमें आवश्यकता है। और मैं उन सभी युवाओं से बात करता हूं कि सभी युवाओं को इन सब चीज़ों में हमें आगे आकर के इन सब चीज़ों को आगे मिल करके इन सब चीज़ों की प्रमोशन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को जितनी गलत धारणाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं, चाहे जातियों को लेकर के, चाहे धर्म के को लेकर के, चाहे अध्यात्म को लेकर के, उन सब चीज़ों को हमें जो है ख़त्म करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का साथ इसी तरह मिलता रहे। और थिगन सिंह पागल जी थैंक यू, गुड जॉब भाई जी, थैंक यू वेरी मच। और रेणु शर्मा जी नमस्कार, आपके भी कमेंट्स में देखता रहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बरखा वर्मा सनातनी हिंदू जी, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लेडी, मतलब इनको भी धर्म और अध्यात्म के विषय में अभिरुचि भी है और बहुत अच्छा लिखती भी हैं ये। नंद किशोर जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्ते जी, कीप पोस्टिंग so people know of our glorious heritage. धन्यवाद। Definitely I keep posting everything regarding our ancient culture, ancient history। और ये अब आप लोगों का दायित्व बन जाता है कि आप लोग किसी तरह इसको प्रमोट करें। हमारे आने वाले जो युवा पीढ़ी हैं उनको किसी तरह जो वामपंथी हैं उनके जाल से दिग्भ्रमित होने से रोकिए। तो ये बहुत ही आवश्यक है, इन सब चीज़ों को हमें लेके चलना पड़ेगा। अंकित गुजर जी भैया वीक में एक बार लाइव आइए। आप देखिए वीक में एक बार लाइव, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वैसे कोई अगर टॉपिक होता है तब उसके लिए लाइव आया जाता है, लेकिन अगर आप लोगों से इसी तरह बात करनी है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो मैं आ जाया करूंगा अगर आप लोगों की ऐसी। आदित्य गौड़ जी थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। आदित्य गौड़ जी, आपको बता दूं आदित्य गौड़ जी के विषय में, इज़ ऑल्सो ये बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिर्विद हैं और इनकी बहुत अच्छी पकड़ है ज्योतिष शास्त्र पर। ये भी
अच्छे वो हैं और मेरे अच्छे खासे मित्र भी हैं। थैंक्स फॉर कमिंग हियर आदित्य गौर जी, नीतीश कुमार इज़ वॉचिंग, नीतीश कुमार जी वेलकम, वनीश तिवारी जी वॉकिंग, श्याम गुप्ता जी धन्यवाद, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी नमस्कार। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आपका आशीर्वाद मुझे पल पल मिलता रहता है। और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी के विषय में बता दूं, ये बहुत अच्छी लेखिका हैं, बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, और इनके जो सुपुत्र जी हैं वो भी बहुत एक अच्छे सिंगर हैं, जिन्होंने बहुत सारे मूवीज़ में, जिनके एल्बम्स में बहुत सारे इन्होंने अपनी आवाज़ भी दी है। तो डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, हाँ एक चीज़ और, ये एक आर्मी पर्सनल की जो है धर्मपत्नी है, तो इससे इनका व्यक्तित्व और भी निखर के सामने आ जाता है। तो डॉक्टर दमयंती शर्मा जी ऐसे ही मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। आपके हर पोस्ट पढ़ती हूँ और शेयर भी करती हूँ, थैंक यू थैंक यू। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आप ऐसे ही हम मुझ पे अपना वरद हस्त बनाए रखिए, आपका साथ मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझ पे बहुत स्नेह करती हैं और ये मुझे पता है। और दीपक भारतवासी जी नमस्कार नमस्कार, आप आइए, आप हमेशा नाराज़ पाए जाते हैं। विवेक आस्तिक जी प्रणाम प्रणाम, विवेक आस्तिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आने का। मनीष तिवारी जी नमस्कार, श्वेताब जी नमस्कार। नरेंद्र सिंह पुंडीर जी, सनातन संस्कृति को दोबारा शिखर की ओर ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए मैं तो अभी कुछ नहीं लेके जा पा रहा हूँ, क्योंकि पेज पे लाइक्स भी कम हैं और थोड़ी रीच भी मेरी कम होती है, क्योंकि रीच उनकी बढ़ती है जो ज़्यादातर राजनीतिक पोस्ट डालते हैं, या कुछ देखा होगा आपने जो मीम्स बना के डालते हैं, उनकी ज़्यादा पोस्टिंग होती है। तो लेकिन आप लोग अगर जैसे ऐसे धुआंधार धुरंधर लोग मिल जाएं नरेश सिंह पुंडीर जी, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को उस मुहिम को हासिल करने में कोई दिक्कत होगी, और धीरे धीरे हम अपने जो है जो मेन अपना जो उद्देश्य है हम उसको पूरा अवश्य करेंगे। सौरभ सारस्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, आप आइए, स्वागत है आपका। सौरभ सारस्वती मेरे अच्छे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, इनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और संजय मिश्रा जी बहुत अच्छा, राधे हिरल जी, राधे 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 हिरल जी, आप आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तृप्ति दुबे जी थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। प्रकाश गुप्ता जी, सनातन योद्धा सभी हैं जो सनातन के लिए काम कर रहा है, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक पोस्ट लिख देता हूँ, बस वही है। लेकिन जो इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मैंने ऐसे ऐसे सनातन योद्धाओं को देखा है। अब एक सनातन योद्धा का मैं आपको नाम दे देता हूँ, अंशुल श्रीवास्तव का नाम आपने सुना होगा, अंशुल सक्सेना इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं उसको फॉलो करता हूँ, वो बंदा मतलब ऑसम ब्रिलियंटली काम कर रहा है। हाँ ठीक है, वो धर्म अध्यात्म से संबंधित चीज़ें नहीं डालते, लेकिन उनका जो आज का युवाओं को आकर्षित करने का मोड है ना, दैट इज़ वंडरफुल। उसी तरह ऐसे ऐसे लोगों को हमें काम पे ले आना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब इस वक्त ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि हमारे हर चीज़ों को गलत ठहराया जा रहा है, हर चीज़ों को नस्ते नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो हो ही चुका है, ऐतिहासिक काल में तो आपने देखा ही है, सारे मुगल पीरियड से लेकर के सभी लोगों ने हमें ध्वस्त ही किया है, नस्ते नाबूद ही किया है, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। लेकिन क्यों नहीं साथ दिया? क्योंकि हम लोग खुद ही अपना साथ नहीं दे पाए। इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म में आने की ज़रूरत है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सब लोग। अभी पांड्या जी, अभी पांड्या इज़ ऑल्सो मतलब वन मैन आर्मी से मैं कह सकता हूँ इस बंदे को। अभी पांड्या जी मुंबई से ही हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं अपने सनातन संस्कृति को लेकर के, धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, और ऐसी ऐसी चीज़ें खोज करके लेके आते हैं साइंस से रिलेटेड, मतलब साइंस से कोरिलेट करते हुए कि हमारे सनातन धर्म में क्या था और इसको साइंस की आज की परिस्थिति में हम इसे कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, इसका आज का सार्थकता क्या है, व्हाट इज़ द रेलेवेंसी ऑफ दैट स्पेसिफिक टॉपिक टू द प्रेजेंट टॉपिक। तो इस सब चीज़ों को लेकर के जो काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अभी पांड्या जी का बहुत ही जो है उल्लेखनीय कार्य है। और अभी नहीं, अभी तो हम लोगों को कम जो है वो मिल पा रहा है, मतलब समझिए मतलब कम हम लोग जो है फ्लैश हो पा रहे हैं, या कम हम जो है सामने आ पा रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में ये लोग, इन लोगों की समझिए इतिहास में नाम अवश्य दर्ज होगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी एक का भी अगर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, चाहे आप ये समझिए कि किसी को क्रिश्चियन मिशनरी के हवाले से निकाल लेते हैं, या किसी का माइंड जो है ठीक ढंग सही रास्ते पर ला देते हैं, तो उससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वही अगर सही रास्ते पे आ गया, तो उसके आने वाली संतति, आने वाले जनरेशन, या उसके आगे पीयर्स हुए या फ्रेंड्स हुए या फ्रेंड सर्कल हुए, वो उससे प्रभावित होकर के उनको प्रभावित करेगा। और धीरे 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 जैसे आज कोरोना फैल रहा है, उसी तरह ये भी चीज़ें फैलती रहेंगी।
ठीक है। लेकिन कोरोना वो गलत सेंस में है, लेकिन ये चीज़ें अच्छे सेंस में है, क्योंकि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बस अपने स्वाभिमान, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीत चुकी हैं या जिसको ध्वस्त किया गया है या जा रहा है, उसको हम सही ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश छत्री जी, विज्ञानम अस्मित है, अध्यात्म अनंत है। बिल्कुल बिल्कुल, विज्ञान भी अनंत है, मैं ये कहूँगा कि, और अध्यात्म भी अनंत है। अध्यात्म पूरा विज्ञान है, लेकिन वो परा विज्ञान है, अपरा विज्ञान है, परा विज्ञान है, इन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है। और धर्म और संस्कृति एक ऐसी चीज़ है, जो आपको चीज़ें दिखती हैं वो तो जो हमें दृश्यमान होती हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं हमारे पास, और इन सब चीज़ों मतलब ये विज्ञान है, ये सब वो समझिए भौतिक विज्ञान वो सूक्ष्म है। मतलब आप समझिए सुमेरु पर्वत का एक कण मात्र है। अभी हमें बहुत कुछ खुदाई करनी है, तो उसकी जो सूक्ष्म चीज़ है उसकी मात्रा अनंत है। तो वो चीज़ हमें खोज कर लेके आनी पड़ेगी, जो हमारे पुरातन वैदिक काल में है और हमारे ग्रंथों में भरी पड़ी है। उन सब चीज़ों को हमें खोज के लाने की जरूरत है। आपके पोस्ट से तो ये पता चलता है आप किस विभाग की विद्यार्थी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं। हरिओम सोनी हैरत जी, नमस्कार नमस्कार, आपका स्वागत है। ये आपको बता दूं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, हर तरह की आवाज़ें भी निकाल लेते हैं और जो है और बहुत अच्छे कवि भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चेतन जहांगीर जी, आपकी काव्य रचना का कोई पद सुनाइएगा। चेतन जहांगीर जी, अभी वो समय तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से बात करने आया हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं आपको अपने कुछ काव्य पद भी सुनाऊंगा और भी चीज़ें सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत अमित कुमार गुप्ता जी, मेरा चरण स्पर्श स्वीकारें, मेरा प्रणाम स्वीकारें, मेरा अभिनंदन स्वीकारें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो उससे पता लगता है कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने उसके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को लगता है कि मैं शायद आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ता, लेकिन मैं एक एक पर पर्सन के कमेंट पढ़ता हूँ और पर पर्सन की प्रोफाइल भी चेक करता हूँ, दैट वो किस मतलब मानसिकता का व्यक्ति है, या उसका सोचने का नज़रिया क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सब सारी चीज़ें देखता हूँ। आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं जो है कमेंट्स नहीं पढ़ता या मैं रिप्लाई नहीं करता तो मैं किसी के कमेंट्स नहीं देख पाता, ऐसा नहीं है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबको देखता हूँ और सब वो करता हूँ। निशी संजय जी, अपनी संस्कृति से अथाह प्यार है, आपने हमारी संस्कृति के तमाम पहलुओं से रूबरू कराया है, तमाम जानकारियाँ जिनसे हम सभी अनभिज्ञ रहे हैं उनसे परिचय कराया है। बस वो प्यार ही आपके पेज तक खींच कर ले आता है। इसी तरह अपनी संस्कृति गौरव का प्रचार प्रसार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। भाई रवि निषाद जी, भाई जी ये बताएं क्या कोरोना है या अफवाह है? नहीं रवि निषाद जी, कोरोना है, अफवाह नहीं है। कोरोना सच में है। वही चीज़ें हैं कि वो सर्दी खांसी जुकाम का जो निमोनिया का जो एक्यूट वो है सिंड्रोम है, वही जो है कोरोना आप समझिए। ये थोड़ा सा बस घातक है और कुछ नहीं, और नहीं तो है कोरोना, ऐसी अफवाह नहीं है। अमित कुमार गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। प्रखर गुप्ता जी, आपका स्वागत। निर्देश शर्मा पावला जी, बहुत प्रगाढ़ ज्ञान संस्कृति पर आपका साधुवाद। प्रखर गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। सौरभ शर्मा भारद्वाज जी, राधे राधे भाई, आपका स्वागत है। वृंदावन निवासियों का तो खास तौर से स्वागत है, क्योंकि वृंदावन से मुझे खास लगाव है। ममता लड़ीवाल जी, अच्छी चर्चा हो रही है। बिल्कुल ममता लड़ीवाल जी, आप आ गई हैं तो आप महान व्यक्तित्व के सामने तो महानतम चर्चा ही होगी, और तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं इनको ममता लड़ीवाल जी को हमेशा चढ़ाता रहता हूँ, महान ममता जी। तो ये हम लोगों का जो है आपसी प्यार है, मित्रवत प्यार, कहीं आप दूसरा प्यार न समझ लें। तृप्ति दुबे, होप यंगस्टर शुड लिसन टू यू। डेफिनेटली, अगर बस यही थोड़ी सी दिक्कत है कि यंगस्टर इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। इन सब चीज़ों को इसलिए अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ये सब जो है बड़े बूढ़े लोगों की चीज़ें हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारे वैदिक संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में इतना प्रचुर मात्रा में ज्ञान भरा पड़ा है कि हमारी कई सारी पुस्तकें तो जला दी गई, लाखों पुस्तकें जला दी गई, लाखों विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिए गए, मंदिर खत्म कर दिए गए, और जितनी पुस्तकें बची हुई थी ढो ढो के अपने नाव में लेके भर के लेके जाया गया, और हमें जो है छोड़ दिया गया, हमें बता दिया गया कि अरे हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था। ये हम लोग उसी तरह है ना, हम लोग अपनी चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। आप ये समझिए, जैसे एक भिखारी है, एक भिखारी कंबल बिछाया हुआ है, कंबल के नीचे उसके पास अथाह रत्न है, और वो फिर भी मांग रहा है कि जो है मुझे भीख दे दो, मुझे भीख दे दो। तो बाहरी लोग क्या करते हैं, उसके कंबल पीछे से, उसके कंबल से नीचे उठा करके वही रत्न ले करके उसके हाथ पे रख देते हैं। तो भिखारी सोचता है वाह, इसने तो मेरा जो है बहुत अच्छा वो कर दिया, इसने मुझे जो है मतलब ये भीख दे दी। लेकिन वो भीख नहीं है, वो हमारी ही ज्ञान वो अपने ही नाम से प्रेषित कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब हमारा ही ज्ञान ले जा करके, अब जैसे न्यूटन्स लॉ है, जैसे आप केपलर्स लॉ ले लीजिए, या आप
जो ये है कोवेलेंट बॉन्ड्स ले लीजिए या केमिकल रिएक्शन का कोई भी चीज़ ले लीजिए, सब कुछ A to Z सब कुछ हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। आप वेद उठा लीजिए, आप भागवत ही उठा लीजिए, आपको केमिस्ट्री से लेकर के फिजिक्स से लेकर के बायोलॉजी तक पूरा उसमें भरा पड़ा हुआ है। क्यों भरा पड़ा है? लेकिन हम लोग कभी पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। हम लोग को लगता है ये तो बूढ़ों की चीज़ है, जब हम 60 वर्ष की अवस्था तक पहुँच जाएंगे तब पढ़ेंगे। अरे भाई, ये बूढ़ों की चीज़ नहीं है। भक्ति धर्म ये सब बूढ़ों की चीज़ नहीं होती, ये अपने आंतरिक शक्ति के लिए होती है। बूढ़ों की चीज़ आप इसे कभी मत मानिए। आप ध्रुव प्रहलाद बूढ़े नहीं थे, ध्रुव प्रहलाद बचपन से ही वो आध्यात्म में लग गए थे, तब जाकर के आज उनका नाम है। अपने संस्कृति को पहचानिए, अपनी सभ्यता को पहचानिए और रीडिंग करिए, और लेकिन अच्छे किसी मतलब भगवत प्राप्त महापुरुष के संसर्ग में रीडिंग करिए। ऐसा नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब इनको आप पढ़ेंगे कुछ और, शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है, भाव कुछ और है, क्रियाएं अलग हैं, मतलब सब कुछ ये अगड़म बगड़म कर देगा अगर आप नॉर्मल वे में पढ़ेंगे। जैसे आजकल वामपंथी पढ़ते हैं, पढ़ करके बोलते हैं अरे ये इसमें ये लिखा हुआ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा। आप पढ़ना शुरू कीजिए, देखिए, और लोगों से अगर न भी समझ में आए तो लोगों से उसका अर्थ समझिए। अपनी बुद्धि ये मत सोचिए कि जहाँ तक हम सोच रहे हैं वहीं तक है, नहीं नहीं, उसके ऊपर तक भी ज्ञान है। वो सोचिए हमसे ऊपर कौन है, उससे आप पूछिए जाकर के, जिसने उस चीज़ों को गहराई में अध्ययन किया हो उससे जाकर के पूछिए, वही आपको उन सब चीज़ों का असली और मूल रूप अर्थ समझा सकता है। मयंक राधा मेहता जी इज़ वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। सारिका सचदेवा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आ रहे हैं, मेरे पुराने मित्र लोग हैं, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नैमिश अवस्थी जी थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। विपिन पराशर जी, जय श्री राम पाठक जी थैंक यू, जय श्री राम, जय श्री राम। विपिन पराशर जी, आपके कमेंट्स भी मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे। आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। राकेश तिवारी जी थैंक यू वेरी मच। राकेश तिवारी जी, आपके भी कमेंट्स मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा। मंजू वशिष्ठराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। मंजू वशिष्ठराज जी एक बहुत ही अच्छी कवित्री हैं और धर्म और आध्यात्म से इनका विशेष लगाव है। आप इनके कोई भी पद अगर उठाएंगे तो सांसारिकता का पूरी तरह लोप रहेगा और धर्म और आध्यात्म से संबंधित चीज़ें रहेंगी। तो ये भी बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और बहुत अच्छा इनका जो है धर्म और आध्यात्म में रुचि भी है। गौतम कुमार वात्स्यायन जी, दीपक वारिस से भैया आपके मित्र कहाँ छूट गए? अच्छा हाँ, दीपक भारद्वासी जी, हाँ सच में आपके मित्र नहीं दिखाई पड़ रहे हैं भाई, उनका तो मतलब उनका होना बहुत आवश्यक है। ममता जी और दीपक भारद्वासी जी दोनों अपने मित्र को बुलाइए, कालीचरण सिंह जी को, उनका जो है वो खल रहा है। हम भी आपके सारे पोस्ट पढ़ते हैं और लाइक करते हैं। बिल्कुल सौरभ सारस्वत जी, भाई आप लोग तो मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं, तो डेफिनेटली आप लोग नहीं लाइक करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग अपनी पहुंच कैसे बढ़ा सकते हैं? आप लोगों के कमेंट्स क्यों गायब होते जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हरिओम शरण जी, नमस्ते, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जोशी जी नमस्कार। वर्षा भदौरी जी, मैं आपकी पोस्ट खुद भी पढ़ती हूँ और अपनी बेटी को भी पढ़ाती हूँ और सारे पिक दिखाती हूँ, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं क्यों इतने सारे कमेंट्स गायब होते जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लगता है मुझे जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आना पड़ेगा। किशन कश्यप जी, हरिओम शरण जी, मैं बस नाम पढ़ते जा रहा हूँ, फिर जब मैं नीचे आऊँगा तब मैं जल्दी जल्दी मैं आऊँगा। और यस, अंशुल सक्सेना, आई एम फॉलोइंग हिम। यस, रजनी त्रिपाठी जी, बिल्कुल, अंशुल सक्सेना इज़ वन मैन आर्मी और ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। विपिन पराशर जी, देश के युवाओं को आप सही मार्गदर्शन देते रहिए सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के सहयोग से बिल्कुल देते रहेंगे। वेरी गुड। श्वेता पाठक जी, विकल्प शर्मा जी, थैंक्स फॉर कमिंग विकल्प, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्रद्युम्न पाठक जी, बिल्कुल साथ आना जरूरी। गायत्री पत्र, अंशुल सक्सेना इज अ ग्रेट वॉरियर, राइट, ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर। नीतीश कुमार, आपके पोस्ट सर हम प्रेरित। नैमिश अवस्थी जी, कम्युनिस्ट लोगों पर आपके विचार जानना चाहता हूँ, तो आप जल्दी ही मॉडर्न कम्युनिस्ट पर अपने विचार पोस्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिस्ट पर मैं क्या विचार पोस्ट करूँगा, उन्होंने खुद ही अपने विचार पोस्ट कर करके अपनी जो है जो विश्व वमन है उसको दिखा दिया है। मैं उस पर क्या विचार प्रेषित कर सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं उस कम्युनिस्ट विचारधारा पर भी आऊँगा कि कम्युनिस्ट क्या था और इन लोगों ने आते आते कैसे उसका जो है मतलब उसको ढलान पर ला दिया और क्या चीज़ें थी और कम्युनिस्ट एक्चुअली क्या था और इन्होंने आज क्या उसकी जो है वो बना दी है। ठीक है, और कम्युनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी आप सनातन धर्म को ही हमेशा जो है पॉइंट आउट करें और हमेशा उसकी कमियां निकाल कर, आप कमियां क्या, वो खुद ही कमी अपनी बता करके उजागर करते हैं, जो क्योंकि अपनी बुद्धि की वो सीमा बता देते हैं कि हम बस इतना जानते हैं, हमारा इतना ही लेवल है, इसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं है। तो ये है कम्युनिस्ट आज की विचारधारा के। राहुल तिवारी, थैंक यू राहुल तिवारी, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। राहुल तिवारी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट वर्क यू डू, कुडोस टू यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। आप सब रुक मत जाना, आगे बढ़ो। बिल्कुल, अनीता जोशी जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जोशी जी, आप आई, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद की तो बहुत आवश्यकता रहती है मुझे, और आपके हर
जो है मैं कमेंट्स देखता हूँ, हर पोस्ट भी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपना ऐसे ही आशीर्वाद मुझे बनाए रखिए। हम हरिओम शरण जी, बिल्कुल हमें अब एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर के इन पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब सारे वामपंथी एकजुट हो गए तो हम क्यों पीछे हैं भाई, हमें भी तो एकजुट होना पड़ेगा ना। जो देखिए, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो एक एक करके धीरे धीरे वो सब कुछ खत्म करते जाएंगे, इसलिए हमारा एक साथ आना बहुत आवश्यक है। गौरव दुबे इज वॉचिंग। गौरव दुबे, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। प्रद्युम्न पाठक जी, बिल्कुल वैचारिक क्रांति ही सब कुछ बदल सकती है। वर्षा भदौरिया जी, आप बहुत अच्छा लिखते हो सर, हमारे घर सब आपको जानते हैं, आपकी पोस्ट की चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा भदौरिया जी। आपके कमेंट्स तो मैं शायद ही ऐसा कोई शायद मेरे ख्याल से पोस्ट होगा जिस पे आपके कमेंट्स न देखता हूँ। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, हर चीज़ में मैं आपको देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहेगा तो मैं डेफिनेटली, हम लोग सब मिल करके, हम लोग हाथ बढ़ा करके हम लोग बहुत कुछ कर जाएंगे और अपनी मेन संस्कृति, सनातन सभ्यता की जो स्वाभिमान है, जो उसकी गौरव है, गौरवशाली अतीत को हम फिर से वापस लाएंगे। आज तो हमारे कहीं भी नामो निशान नहीं है, हम लोगों का मिटा दिया जा रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें हम लोगों को सब मिल करके सामने लानी पड़ेगी। आप एक महान कार्य कर रहे हैं। अनुराग वैष्णव जी, थैंक यू वेरी मच। आपके भी कमेंट्स में देखता हूँ, दैट इज़ वंडरफुल। सारिका सचदेवा जी, राधे राधे थिड़ाओंग, हाँ राधे राधे थिड़ाओंग जी, थैंक यू। मंजू वशिष्ठ राज, बिल्कुल हमें साथ आने की, जागरूक होने की आवश्यकता है बस। विकल्प शर्मा, बिल्कुल विकल्प भाई, मैंने आपका नाम क्यों नहीं लिया है। विकल्प इज ऑल्सो माई मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरे, और हम लोग साथ में पढ़े हैं। हम लोग जो है मतलब 11th-12th, शायद 9th-10th नहीं 11th-12th हम लोगों ने साथ किया है, और इज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अंकित श्रीवास्तव जी, हाँ डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव मैं कहूँगा, क्योंकि अब ये डॉक्टर बन गए हैं। अंकित श्रीवास्तव जी मेरे साथ MBA में थे और अब जो है ये लखनऊ में हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। शायद लखनऊ या कानपुर, शायद कानपुर में है, हाँ अंकित श्रीवास्तव जी, हाँ। लेकिन बहुत अच्छा जो है मतलब इनका और चीज़ों पर भी बहुत अच्छी पकड़ है। आपको बताऊं, धर्म और आध्यात्म और संस्कृति और सभ्यता से अपने जो इनकी जो सोच है, मतलब मैं इनके कमेंट्स भी देखता हूं और अब इनके कमेंट्स पे अपने जो पोस्ट हैं इनके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि ये मतलब खोज करके, गहरी छानबीन करके ये चीज़ों को बढ़ाते हैं। मतलब इनके कमेंट्स एक तरह के ऐसे रहते हैं कि मेरे कमेंट्स को सपोर्टिंग एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ इसका, जैसे अब मैं कोई पोस्ट डालता हूं तो ये मुझे लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ आपकी पोस्ट की सपोर्टिंग के लिए ये चीज़ है। तो थैंक्स अंकित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोग जो है जब साथ देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियली। शैलभद्र दलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये स्वागत है। प्रशांत शर्मा जी, विवेक आस्तिक जी, थैंक यू वेरी मच। शंभू पॉल जी, आपके पोस्ट ज्ञानवर्धक और सराहनीय। शंभू पॉल जी, हाँ शंभू पॉल जी का मैं आपको बताता हूँ, शंभू पॉल जी बहुत एक अच्छे लेखक भी हैं, राइटर हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे कवि भी हैं, और इनके भी पोस्ट बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। ये मुझे ज्ञानवर्धक बोल रहे हैं, लेकिन इनके भी पोस्ट काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं, चाहे राजनीतिक से लेकर के चाहे समसामयिक विषयों को लेकर के इनकी जानकारी और इनके ज्ञान, इनके पोस्ट बहुत ही अच्छे सराहनीय होते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। रजनी त्रिपाठी जी, आज की मैथिली शरण गुप्त की रचना आपने शेयर की थी, बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैथिली शरण गुप्त की आज की रचना जो आप लोगों ने पढ़ी होगी उसमें देखा होगा कि किस तरह हमारी संस्कृति को कभी हमसे बताया नहीं गया। आपने देखा होगा इतिहास में सिर्फ बाबर, तैमूर लंग और फलाने ढिमके, यही जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने हमारे मंदिर ध्वस्त किए, उनको उन्होंने बहुत टॉप लेवल का बता दिया कि यही हमारी असली इतिहास है। अरे बहुत पुराने हमारे कहाँ लोग गए, हमारा इतिहास पुराना कहाँ गया, हमारे जितने मंदिर बने थे उन लोगों के इतिहास कहाँ गए, ये सब हमें बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ हमें पढ़ाया जाता है कि यही हमारे बाप और यही हमारे माता पिता थे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो हमें इतिहास को भी बदलने की घोर आवश्यकता है और सही सही इतिहास को सामने लाने की आवश्यकता है। गौतम कुमार वैसैन जी, मतलब आप हम लोगों की प्रोफाइल पर भी शोध करते हैं। बिल्कुल गौतम कुमार वैसैन जी, मैं सबकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, मैं ज़रूर देखता हूँ कि भाई ये किस मेंटेलिटी का व्यक्ति है और कहाँ तक इसकी मतलब इसके विचार कहाँ कैसे हैं, ताकि अपने दिमाग में बना लूँ कि अच्छा ये बंदा है, ठीक है। और अमित कुमार गुप्ता जी, आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय, थैंक यू। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, नेट बाधित हो रहा है, हाँ जी, मतलब मेरा हो रहा है ये मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है शायद, क्योंकि मेरे तो कमेंट्स आ रहे हैं। और क्या है, बहुत सुंदर श्वेताब जी, थैंक यू। राजेश दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनका एक NGO भी चलता है जिसके अंतर्गत ये बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, लोगों की, गरीबों की और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की बहुत ही अच्छी मदद भी कर रहे हैं राजेश दुबे जी। और कोरोना काल में लगभग जब तक लॉकडाउन रहा है, इन्होंने हर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए सभी लोगों को राहत सामग्री मुहैया करवाई है, हर जगह इन्होंने लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है कोरोना से संबंधित
संबंधित चीज़ों पर हर लोगों की सहायता की। राजेश दुबे जी, आपका काम बहुत ही सराहनीय है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अंकित श्रीवास्तव जी, जय श्री राम। अनिता जोशी जी, नमस्कार। नमस्कार अनिता जोशी जी। गौतम कुमार वात्स्यायन जी, आपकी पोस्ट से बहुत ज्ञान बढ़ता है और विज्ञान और आध्यात्म अलग नहीं है, ये पता चलता है। आध्यात्म ही असली विज्ञान है। प्रद्युम्न पाठक जी, अगर आप धीरे धीरे, हाँ, प्रद्युम्न पाठक जी के विषय में पहले मैं बता दूं, इन व्यक्तित्व के विषय में। प्रद्युम्न पाठक जी एक बहुत अच्छे राइटर हैं और इनकी आध्यात्म पे, इनकी धर्म पे, इनकी संस्कृति से संबंधित जितने जो पकड़ है वो बहुत ही गूढ़ है और विश्लेषणात्मक है। इनका ये जब भी कोई पोस्ट डालते हैं, पूरे आप देखेंगे शुरुआत से लेकर के अंत तक इनकी पोस्ट में बिल्कुल एक रोचकता बनी रहती है और उसमें विश्लेषण जो है ना बहुत अच्छी तरह का रहता है। तो प्रद्युम्न पाठक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आध्यात्म विज्ञान से अलग नहीं, आध्यात्म ही विज्ञान। जो जो आप आध्यात्म में घुसते जाएंगे, आपको विज्ञान की सारी कड़ियाँ, जो ग्रंथियाँ हैं, सब ऐसे ऐसे खुलने लगेंगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, न धर्म से संबंधित न ज्ञान उधर संबंधित। आध्यात्म तो सबसे ऊंचला पायदान है। इसके बाद आता है धर्म। धर्म तो एक अलग चीज़ है कि भाई धर्म का मतलब होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अकर्तव्य की जो परिभाषा है वो धर्म हमें सिखाता है कि इस ऐसी अवस्था में, इस परिस्थिति में हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें धर्म सिखाता है। धर्म ये नहीं है जो हम लोग आजकल देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये दिस इज़ नॉट अ धर्म। ये तो एक पंथ है। जैसे मैं किसी और को मान रहा हूँ, वो किसी और को मान रहे हैं, वो किसी और घर में रह रहे हैं, वो किसी और, लेकिन है तो कॉलोनी एक ही ना। तो वही चीज़, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, ये हमें आध्यात्म सिखाता है। ये हमें धर्म सिखाता है। आध्यात्म तो बहुत ऊंची चीज़ है। आध्यात्म तो आत्मा के जो विकास की चीज़ें हैं वो आध्यात्म सिखाता है, लेकिन सांसारिक दृष्टि में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो धर्म सिखाता है। तो धर्म शरीर से संबंधित चीज़ें हैं और आत्मा के विकास के लिए उपयोगी तत्व है, लेकिन आध्यात्म सिर्फ आत्मा के विकास के लिए उपयोगी तत्व है। इसलिए आध्यात्म जिसने कर लिया उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, और धर्म से आध्यात्म का विकास होता है। और आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो सबको जो है एक ही अम्ब्रेला के अंदर ला देती है। मतलब उसके बाद आपको किसी चीज़ की पढ़ने की आवश्यकता नहीं, और धीरे धीरे आपके जो दिमाग की ग्रंथियाँ हैं ना, चीज़ों को इंटरप्रेट करने की, चीज़ों को समझने की शक्ति जो आती है वो सिर्फ आध्यात्म से आ जाती है। इसलिए आध्यात्म से मतलब जुड़े रहना या उससे संबंध बनाए रखना ये बहुत ही आवश्यक है। और आध्यात्म आपको कभी नीचे नहीं जाने देगा। ओह, सॉरी फॉर द कमेंट्स, जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं जो है सब चलते चले जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्रद्युम्न पाठक पाइथागोरस को याद करते करते बुधायन भूल गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शंभू पॉल जी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम हैज़ डैमेज द यंग जनरेशन मेंटली अलॉट। बिल्कुल इसने तो पूरा र्यून कर दिया है, पूरा करप्ट कर दिया है मेंटालिटी को, लोगों की सोचने समझने की क्षमता को। मैं अब जल्दी आता हूँ क्योंकि मेरे सारे कमेंट जो है ऊपर जो है ख़त्म मतलब डिलीट होते जा रहे हैं, मुझे समझ में आया क्यों, इसलिए मेरे ख्याल से नीचे काफ़ी कमेंट्स आ गए हैं। डॉक्टर देवी प्रसाद पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भी, और इनकी अपनी एक खुद का संगठन है, खुद की संस्था है, जिसके अंतर्गत ये धर्म आध्यात्म विषयक संबंधी चीज़ें डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। अंकित श्रीवास्तव जी, वेदों का अध्ययन मात्र धार्मिक ही नहीं है। बिल्कुल धार्मिक नहीं है, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है, लेकिन लोग इसे धर्म से संबंधित कर देते हैं। वेदों का मतलब है सभी मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के लिए। ये किसी हिंदू के लिए या उन सब के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए। आप वेदों में पढ़िए, लेकिन वेदों को लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि ये जो है मंत्रों का है, सिर्फ यज्ञ हवन करने का। बिल्कुल नहीं, वेदों को पढ़िए। वेद का मतलब ही था विद्य मतलब जिसको जाना जा सके, जो ऐसी विद्या है जिसको जाना जा सके, जिसको जानने के बजाय आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प शर्मा नहीं है। तो इसलिए जो है इसको जानना बहुत आवश्यक है। और अमृता सोनी जी, हाँ, अमृता सोनी जी के भी कमेंट्स आते हैं। अमृता सोनी जी, थैंक्स फॉर कमिंग है। सर, कुछ लोग इस बात पर बहस करते हैं धर्म में छुआछूत है। ऐसा, अरे भाई, धर्म में कोई छुआछूत नहीं है। अब देखिए कोरोना काल में छुआछूत चल रहा है, तो क्या हम मान लें कि कोरोना में छूत है, या जो है इन सब चीज़ों में छुआछूत चल रहा है? छुआछूत ये सब अभी मुगलों के टाइम में आया है। छुआछूत पहले कहीं कुछ नहीं था भाई। हमारे वेदों की जो परिकल्पना की गई है ना, वेदों में 21 ऋषि ऐसे थे जो शूद्र में थे। ऐतरेय ऋषि, जिनके ऊपर ऐतरेय उपनिषद पड़ गया, वो क्या थे? वो शूद्र थे। लेकिन लोगों के ने इतना भ्रमित कर रखा है, इन वामपंथियों ने, इन लोगों ने, कि इतना बता देते हैं कि वेदों सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था, वो किसी और को नहीं पढ़ रही। भाई हद है। जब उन्हीं को पढ़ने का वो था, तो मेटलर्जी से लेकर के
तलवारबाजी से लेकर के सारी चीज़ें, कपड़ा बिनना सीना, ये सारे हमारे 64 कलाओं में विद्यमान थी। तो ये सब क्या थे? ये सब क्या ब्राह्मण ही करते थे? लेकिन वो सबको सिखाते थे। कौन ऐसा नहीं था? भील भील जातियों को, जितने आपको बताऊं जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि थे, सब भील जातियों को पढ़ाते थे, भील भील बालकों को पढ़ाते थे। वो तो कुछ ही वो रहते थे जहाँ पे ये राज बालक पढ़ने आते थे। लेकिन ये सब चीज़ें लोगों ने इतना भ्रमित कर रखा है। 21 ऋषियों ने वेदों में अपना जो है वो दिया है, अपना जिसे बोलते हैं मंत्र और श्लोक दिए हैं, जिनकी वजह से, जिनको आज हम पढ़ करके आज हम लोग विद्वान बनते हैं। ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े ऋषि थे जिन पे शूद्र ऋषि थे जिनसे ब्राह्मणों ने तक ने दीक्षा ली है। और वो उनको उच्च आसन पे बिठाया जाता था और ब्राह्मण नीचे बैठते थे। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्म से पूरे थे। वो इस शरीर का जो है ना, जो देहाभान है कि भाई हम ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इन सब चीज़ों से परे हो जाते थे। जब वो स्थिति आ जाती है तब ना ब्राह्मण रह जाता है, ना वैश्य रह जाता है, ना शूद्र रह जाता है, ना क्षत्रिय रह जाता है। तब वो एक ही स्थिति आती है कि हाँ यही है, ये ज्ञान के सागर हैं, बस हमें उनसे ज्ञान लेना है। तो ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों को आप लोग अपने दिमाग से निकालिए और लोगों के दिमाग से निकलवाना शुरू कीजिए। अच्छा, आज हम नाराज़ हो गए आपसे। क्यों भाई विकल्प जी, आप क्यों नाराज़ हो गए? नैमिष अवस्थी जी, डगमग डगमग दिग्गज डोले, राष्ट्रभक्त को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे वामपंथी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नैमिष अवस्थी जी, थैंक यू। हरिओम सोनी जी, मैं समस्त ज्ञान बोलने की फिराक में, ऐसा कोई विधि आपके पास है तो मुझे अवगत कराएं। अब हरिओम सोनी हैरत जी, अगर आप संपूर्ण ज्ञान भूलना चाहते हैं, बस तमे विदित्वायति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, उस एक को जान लीजिए। आपको किसी और ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है। उसी में सर्वस्व ज्ञान समाया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इस एक को जान लेंगे ना, आपके पास सभी ज्ञान हाथ ऐसे जोड़े आपके आसपास खड़े रहेंगे कि भैया हमें बोल दो, हमें या कुछ कर दो। बस एक आप उसको जान लेंगे, उससे अगर साक्षात्कार आपने कर लिया, मतलब उस भगवान, उस मेन, हम लोग तो भगवान कहते हैं, लेकिन उस परम तत्व को अगर आप जान लेंगे, उस परम ज्ञान को अगर आप जान लेंगे, उस परमानंद को अगर आपने प्राप्त कर लिया, तो आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अगर कोई अंबानी से बोले कि मुझे 5,000 रुपए दे दो, ये कर दो, अंबानी तो दे ही देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अंबानी से शादी ही कर लें या अंबानी के किसी रिलेटिव ही बन जाएं, तो अंबानी का मतलब, अगर अंबानी की पत्नी आप बन जाएंगे तो अंबानी का सारा जितनी प्रॉपर्टी है, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ये मुझे दे दो, स्वतः वो आपका ही हो गया। उसी प्रकार अगर आप एक ज्ञान को पकड़ लेंगे, परम तत्व को, तो सारे ज्ञान आपके सामने, आपके समक्ष हाजिर रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई बहुत कमेंट्स आए हैं, थैंक यू। स्वाति तिवारी इज़ वॉचिंग। स्वाति, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। ये सब मेरे मित्र मंडली में हैं। मित्र मंडली मतलब इन द सेंस कि मेरे बचपन के मित्र हैं, बचपन के साथी हैं स्वाति। और आज सब लोग अलग अलग हो गए हैं, बहुत दूर दूर चले गए हैं। कोई लंदन में है, कोई जर्मनी में है, कोई फ्रांस में है, कोई बेंगलोर में पड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। गायत्री पत्री जी, कमेंट बहुत देरी से आ रहा है। जी जी बिल्कुल, कमेंट देरी से भी आ रहा है। मैं भी जो है वो कर रहा हूँ। हिंदू धर्म जी को इंसल्ट करते हैं, उनको क्या जवाब दिया जाए? आपकी पोस्ट को फॉरवर्ड करने का आनंद ही अलग होता है। थैंक यू वेरी मच प्रद्युम्न पाठक जी, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। हम तो लेट हो गए नहीं, लेकिन आप टाइम पर ही आ गए। मैंने जब भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। कम्युनिस्ट अब कॉम्युनिस्ट हो गए। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी पोस्ट सुपर, दर्शन आपके हो गए। सोनू मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। अरे आप लोगों ने भी दर्शन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्वेता भैया, आपके देसी नुस्खों का इलाज के लिए अलग चैनल या पेज बनाना चाहिए। अच्छा अरविंद जी, आप कैसे जानते हैं कि मैं देसी इलाज का जो है मतलब वो जानकार हूँ? हालांकि मैं बिल्कुल देसी, आज तक मैं आपको बताऊं, मैं कोई भी दवाई मैंने नहीं यूज़ की, ना मैं करता हूं, भगवान की कृपा से। और कभी चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, मैं कभी सिर्फ अपने किचन से संबंधित, जितना हमारा किचन है, किचन हमारा औषधालय है। रोज़ सुबह जो है आप अजवाइन खाइए, हरण लीजिए, जितनी तीखी चीज़ें, तीखी इन द सेंस जितनी कसैली चीज़ें हैं, उनको खाएंगे तो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें निकलेंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। तो ये सब भी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। इन सब चीज़ों पे भी मैं डालता रहूँगा। आप मेरे पेज से जुड़े रहिएगा, तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे भी मैं आऊँगा। पहले अभी तो मैं अपनी संस्कृति को लेकर के ज़्यादा, मैं जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि इसका ह्रास जो हो रहा है, इसका जो विघटन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंकित दुबे जी, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। अंकित, ही इज़ डूइंग हिज ग्रेट जॉब, और ये लोगों को एकत्रित करने में, एकजुट करने में इनका बहुत अच्छा योगदान है, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनको सभी लोग जानते हैं। अर्चना पाठक पांडे जी, थैंक यू। हेमंत सिंह प्रभु, आपके साक्षात दर्शन हो गए। अरे हेमंत सिंह जी, मेरे साक्षात दर्शन आप मेरे फेसबुक आईडी पे करते रहते हैं। हेमंत सिंह जी इज़ ऑल्सो माई चाइल्डहुड फ्रेंड, और मेरे साथ मतलब 5th 6th 7th 8th हम लोगों ने साथी किया था। तो ये सब सभी लोग मेरे साथी लोग हैं।
सार्थक चतुर्वेदी, सविता शुक्ला जी, अमित कुमार गुप्ता जी, प्रजनन से संबंधित पोस्ट आपका बहुत ही शानदार रहा, कभी भी इतना विस्तार से किसी से वर्णन। आप जानते हैं प्रजनन से संबंधित मैं बहुत ज़्यादा लिख सकता था, लेकिन पोस्ट मेरी बहुत लंबी हो जाती है और उसकी रोचकता मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लोग सोचते हैं इतना लंबा कौन पढ़े यार, तो उससे लोग हट जाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का मुझे रोकना पड़ता है। तो कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मैं लाइव आकर के आपको इन सब चीज़ों को समझाऊँ, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि पता नहीं कौन लाइव में आकर के सुनेगा, क्योंकि आजकल करोड़ों लोग प्रतिदिन लाइव आ रहे हैं। मुझे तो आप समझिए हर 15 मिनट में एक लाइव का इन्विटेशन आया रहता है। अब मुझे नहीं समझ में आता मैं किस में जाऊँ किस में नहीं। हाँ, लेकिन ये मेरे विवेक पर निर्भर करता है मुझे किसकी लाइव अटेंड करनी है किसकी नहीं। तो जिससे मुझे कुछ मिलेगा मैं डेफिनेटली उसकी लाइव अटेंड करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेज के माध्यम से पुरातन संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल रही है। थैंक यू रजनी त्रिपाठी जी, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माई पेज ऑल्सो एंड अप्रिशिएटिंग मी ऑल्सो। आप लोगों के हाँ अंकित श्रीवास्तव जी, लखनऊ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रयास लोगों से जुड़ने का। आप जैसे लोगों के लिए मैं फेसबुक छोड़ नहीं पाती, खासकर आपके पोस्ट। थैंक यू गायत्री पत्रो जी, थैंक यू वेरी मच। चंदन चिंटू जी, आप दो दुर्लभ मंदिरों ज्ञान की बातें साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करते हैं, उसको पढ़कर खो ही जाता हूँ, कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता। अभी तो मेरे पास आपको चंदन चिंटू जी मैं बताऊँ, अभी मेरे पास आपको सिर्फ मैं बाहरी मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। जब अंदर मैं आपको अभी लेके चलूँगा, अभी समझिए अभी मेरे पास मंदिरों का अथाह भंडार है, और जब मैं अंदर की मूर्तियों के विश्लेषणात्मक चीज़ों को मैं आपको समझाने लगूंगा, तब आप कहेंगे ओ माई गॉड, मतलब यू विल बी फ्लैबरगास्टेड टू सी कि मतलब ये सब हमारे इतिहास में लिखी क्यों नहीं गई, हमारे इतिहास में दर्ज क्यों नहीं गई, हमसे क्यों छुपाया गया ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जाननी आवश्यक है, लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़ा पोस्ट की रीच बढ़ जाए और थोड़ा जो मेरी पेज है उसको थोड़ा सा लोगों का हुजूम पसंद करना शुरू कर दे, तब मैं उस पर आऊँ। अभी तो मैं आपको बाहरी दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि वो देखो दूर से एक मंदिर है, लेकिन मंदिर के पास भी लेके जाऊँगा, उसकी नक्काशी भी दिखाऊँगा, उससे संबंधित चीज़ों भी आपको दिखाऊँगा, उससे संबंधित ज्ञान विज्ञान हर चीज़ का परिलक्षण आपको करवाऊँगा, मतलब हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, हर चीज़ की नॉलेज आपको दूंगा। सॉरी, मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, क्योंकि हिंदी से मुझे बेहद लगाव है, हिंदी मेरी मातृभाषा है। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती या उर्दू नहीं आती, मुझे तीनों भाषाएं समान रूप से आती हैं, संस्कृत भी आती है, लेकिन हिंदी का प्रयोजन इसलिए रहता है क्योंकि सामान्य जन लोग सुन सकते हैं, और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी बेहद आवश्यक है। जैसे चीन ने अपनी भाषा का प्रचार प्रसार मैंड्रिन कर दिया है और हर जगह उसकी उपलब्धता है, इंग्लिश भाषा की मतलब हर जगह जो है प्रमोशन है, उसी तरह अपनी हिंदी भाषा का भी हम लोगों को प्रमोशन करना चाहिए और प्रचार प्रसार भी नियमित करना चाहिए। इसलिए कई लोग मेरा काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं, कई जगह मैंने देखा है कई लोग उड़ाते हैं हिंदी भाषा को लेकर के, वो सोचते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आप लोग उड़ाइए मजाक, लेकिन मैं इस मजाक के बावजूद भी जो है मैं अपनी हिंदी भाषा का प्रमोशन करूंगा। अब देखिए कुछ इंग्लिश मेरे टर्म्स निकल जा रहे हैं और दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन फिर भी अपनी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ के समान है, और उसका प्रचार प्रसार करना हम सभी का, मेरा ही नहीं हम सभी का दायित्व बनता है। और दीपक सिंह इज़ वॉचिंग। राधा मोहन त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए यहाँ पे। राधा मोहन त्रिपाठी जी के विषय में बता दूँ, बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सच में लगता है कि ये मतलब किसी विशेष कारण से ही प्रयोजन से आए हैं, लोगों को आपसी जोड़ना, सामाजिक किसी की जिसे बोलते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है रेक्टिफाई करना, उनको जो है सॉल्व करना, ये राधा मोहन त्रिपाठी जी की खास बात है। इनसे जो संबद्ध लोग हैं वो सारे जितने आप देखते हैं डीएम से लेकर के जितने अधिकारी वर्ग हैं उनसे संबंध इनका रहता है राधा मोहन त्रिपाठी जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है राधा मोहन त्रिपाठी जी, आप आए यहाँ पर। और हरिओम शरण जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों की को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनुस्मृति पे मुझे बहुत लेख डालना है, लेकिन अभी बस मैं पेज का वेट कर रहा हूँ कि मेरे पेज की रीच जब तक मतलब 50 से 1 लाख तक ना हो जाए तब तक मैं मनुस्मृति करने का कोई फ़ायदा नहीं तो एक एक चीज़ों पर मैं ऐसा खंडन करना चाहता हूँ कि उसमें क्या लिखा है, लोगों ने क्या प्रेषित किया है, वो क्या कह रहा है और लोगों ने क्या बना दिया, वो शूद्र किसे कह रहा है, शूद्र को क्या कह दिया। मनुस्मृति ने शूद्रों के 4 विभाग किए हैं और हम एक ही शूद्र को लेकर के बैठे हुए हैं। उसमें अपराधी भी शूद्र आते हैं, उसमें एक नॉर्मल शूद्र भी आते हैं, उसमें जो है वो मजदूर लेवल के भी लोग आते हैं, उसमें जो है जो नॉर्मल जो अच्छे शूद्र हैं वो भी आते हैं, और सबके लिए अलग अलग सेवाएं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस मनु ने बनाए हैं। लेकिन लोगों के अंदर इतनी जो है जिसे बोलते हैं
विष ग्रंथियां भरी पड़ी हैं ना, कि इन सब चीज़ों को लेकर के वो सोचते हैं कि कहीं से हमें इसकी वीकनेस मिल जाए। वो वीकनेस नहीं दिखाते, अपने बुद्धि का स्तर दिखाते हैं। वो समुद्र जब कोई नापने जाता है, एक स्केल लेके जाता है कि हाँ चलो मैं नाप रहा हूँ, अच्छा ये तो 5 ही मीटर का समुद्र है, हाँ ये देखो 5 मीटर का समुद्र है। ऐसा नहीं, समुद्र की अथाह गहराई है, तुम डूबो तो उसमें, उतरो तो तुम्हारा स्केल छोटा है, तुम्हारी बुद्धि का जो लेवल है, सोचने समझने की शक्ति है, उसका लेवल छोटा है। उसको जब तुम बड़ा करोगे तभी कुछ तुम्हें समझ में आएगा। तो मनुस्मृति पे तो मुझे बहुत कुछ डालना है, लेकिन थोड़ा सा बस मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी मेरे पेज की रीच पहुँच जाए, ताकि जन जन में बातें प्रसारित हों और जो गलत गलत धारणाएं मनुस्मृति को लेकर के व्याप्त हैं उन सब चीज़ों को हम निकालें। लेकिन और भी चीज़ें हैं कि हमारे जो मनुस्मृति के जो ज्ञाता हैं वो भी जो है गलत गलत धारणाएं प्रेषित करके बना करके आगे इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। वो भी बहुत ही एक मतलब दुख होता है ऐसी चीज़ों को लेकर के, कि जो जिनको ज्ञान देना चाहिए, सही माध्यम में ज्ञान प्रसारित करना चाहिए, वो भी इन सब चीज़ों पे अपना ढंग से ज्ञान नहीं दे पाते। खैर चलिए, वो अलग एक टॉपिक है, मैं इस पर बहुत जल्दी आऊँगा। मैंने मैथिली शरण गुप्त की रचना सभी कठिन शब्दों का ढूंढकर अपने पेज पर लगाया है, ताकि जो पढ़े उनको पूरा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी त्रिपाठी जी, आपकी हर पोस्ट शेयर करता हूँ। प्रवीण मांडलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग माय पोस्ट। और श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी, चरण स्पर्श, आपको मैं बहुत आपका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी जो रचना थी एक राधा विरह की रचना, वो मुझे इतनी पसंद आई थी, गोपी विरह जो आपने लिखा था जब भगवान मथुरा जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, आपने शायद युवाकर साहित्यिक मंच में सुनाया था। बहुत ही सुपर्ब, मतलब मुझे उस वक्त भाव सा आ गया था मुझे। मैं अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी पब्लिक है, पब्लिक डोमेन है, सो आई कैन नॉट रिवील एनी मतलब एनी सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और हाँ, ये मैं बता दूं इनको, श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, काफ़ी अच्छे विद्वान हैं, और इनकी हर चीज़ों में काफ़ी अच्छी पकड़ भी है और लिखते भी बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत अच्छे कवि भी हैं। सार्थक चतुर्वेदी जी, सर मेरे को भी आपकी पोस्ट पसंद है। बिल्कुल सार्थक चतुर्वेदी जी, आपके भी कमेंट में देखता हूँ, और शायद आप सार्थक चतुर्वेदी जी आप मेरे उस पर भी जुड़े हैं, मेरे मेन फेसबुक आईडी से भी जुड़े हैं, और आपके कमेंट्स भी मैं देखता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना जो है मुझे प्यार देते हैं। सुनील मखेचा कृपालू चरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, मतलब हमारे अमूल भैया जी, अब तो अमूल में नहीं है, अब तो कहीं और चले गए, लेकिन पहले अमूल में थे तो हम उन्हें प्यार से अमूल अमूल भैया कहते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे आपका। वृंदावन के सबसे बड़े प्रेमी और राधा कृष्ण के चरणान वृंद मकरंद के ये उपासक हैं। और इसके बाद सुषमा सक्सेना जी, आपका योगदान सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता शुक्ला जी नमस्कार। और श्याम गुप्ता जी, भारत भारती गुप्त जी की इस कृति को अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था, आजकल भी इस पुस्तक का कोई अंश किसी भी स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेगा, एक तरह से आज भी बैन है, हर एक बच्चे को भारत भारती अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं धीरे धीरे ऐसा करूँगा ना, भारत भारती के जो अंश हैं, जैसे आज मैंने अंश डाला भारत भारती के, इसके धीरे धीरे मैं भारत भारती को डालूंगा, ताकि लोगों में अपने स्वाभिमान, अपने स्वत्व के प्रति पता तो लगे कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या हमारे जितने मतलब पुरातन चीज़ें थी उन क्या विज्ञान था हमारे, हम अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए सब हमें काम करना पड़ेगा। और मैं श्याम गुप्ता जी से भी, भैया से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आपके भी पास भारत भारती पुस्तक का कुछ अंश पड़ा हो, कुछ भी अंश हो, तो उसको ज़रूर मुझे देने की कृपा करें, ताकि मैं पेज के माध्यम से, या आप ही पोस्ट कीजिए, मैं उसको अपने पेज पर शेयर करके उसको जो है जन जन तक पहुँचाने का हम लोगों का कार्य रहेगा। क्योंकि अब तो अंग्रेज़ नहीं है, भले वामपंथी अंग्रेज और एक तरह के दूसरे विशेष धर्म के अंग्रेज हैं, लेकिन उनको हमें छांटना अब आ गया है, क्योंकि अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। हेमंत सिंह जी, मैंने आपके विषय में भी बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मोनिका देवेश मिश्रा जी, अच्छा मोनिका जी, मोनिका मेरे साथ MBA की साथी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवेश भी हैं क्या साथ में, मुझे नहीं लगता, सिर्फ मोनिका ही दिख रही हैं। थैंक्स फॉर कमिंग हियर, थैंक यू वेरी मच। मोनिका मेरी बड़ी अच्छी मित्र भी रही हैं MBA टाइम में। गायत्री पत्री जी, थैंक यू, मैं आपकी सारी पोस्ट देखता हूँ, उससे मुझे ज्ञान मिलता है, थैंक यू वेरी मच। प्रकाश, थैंक यू, सदा खुश रहो प्रकाश। और रजनीश चौबे जी, जन जागरण सुंदर प्रयास, खूब प्रगति करें, थैंक यू वेरी मच। और राहुल तिवारी जी, ठीक है, आपको रात भर भी लोग सुन सकते हैं। अरे रात भर ऐसा नहीं कहिए, सोना भी है लोगों को, इसके बाद
एक रात सुनेंगे, इसके बाद फिर कभी कोई आएगा नहीं जल्दी। सब कहेंगे ये आता है बंदा फिर जाता नहीं है, इसलिए रात भर मैं नहीं सुनाऊंगा। हाँ, कुछ समय और लूँगा आपका। मैं एक बार सबके कमेंट्स पढ़ लूँ, क्योंकि सभी लोग हैं यहाँ पे। ऐसा ना हो कि मुझसे कोई कमेंट छूट जाए, लोग मुझे नाराज़ हो जाएं कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। तो जय सिया राम भाई जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान आपको खुश रखें। कुमावत महावीर खरेशिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कमेंट में पढ़ता हूँ। मतलब सब पे तो नहीं आते, लेकिन कुछ कमेंट्स में मैंने देखा है, जैसे मुझे लग रहा है कि आपके जो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट थी उस पर आपके कमेंट्स आए थे, और एक उस पर भी कमेंट आए थे आपके, जो गर्भिणी स्त्री का मैंने डाला था उस पर भी कमेंट्स आए थे। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो है साथ देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इंदन रघुनाथ जी का भी हार्दिक स्वागत है। और आपकी पोस्ट को पढ़कर लगने लगता है कि सनातन को न कभी खतरा था न कभी हो सकता है, क्योंकि सनातन आत्मा ही है, और जब तक व्यक्ति इसकी खोज में आत्म तत्व की खोज में है, तब तक सनातन को कभी कोई खतरा नहीं है। श्वेताब भाई, आपको तो नाम ही धवल आभा युक्त है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका काफ़ी प्रभाव है गीता सभी के लिए, और ये हर व्यक्ति के सनातन से परिचय यानी आत्मा से परिचय कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर टिप्पणी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निशी संजय जी, वर्तमान में ऐसी सार्थक चर्चा की महती आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता है, और मैं अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो मैं ऐसे ही हर संडे या हर सैटरडे आकर के आप लोगों से आपस में आकर के चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि आपसी चर्चा से ही, आपसी सहयोग से ही हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपके मन में कुछ अलग शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो मैं बोलने के माध्यम से ज़्यादा स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ रेदर देन लिखने की, क्योंकि लिखने में ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बोलने में क्या होता है, भाव भी व्यक्त हो जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ भाव भी व्यक्त हो जाते हैं, तो मैं अपने जो चेहरे का जेस्चर्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो बना करके आपको डाल रहा हूँ, तो आपको पता लग जाता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन लिखने में वो चीज़ें नहीं आ पाती, तो थोड़ा सा मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको डिस्कार्ड करने के लिए मैं कभी कभार हर संडे या हर सैटरडे को आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, और आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उसका निर्मूल मैं विनाश करूंगा, मतलब नष्ट करूंगा। और रेखा तिवारी जी, धन्यवाद भाई इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। थैंक यू रेखा तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना पाठक पांडे जी, धर्म आपको समाज से जोड़ता है, अध्यात्म आपको स्वयं से जोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। धर्म संस्कृति पर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आपको धन्यवाद। ऋषि अर्थात वैज्ञानिक, एग्जैक्टली ऋषि हमारे वैज्ञानिक ही, तो उनको लोगों ने वही बना दिया कि जो है मतलब वो सिर्फ पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं थे, वो सब कुछ करने वाले लोग थे, लेकिन उनको जो है ऐसे बना दिया गया है, आजकल ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे वो सिर्फ वही यज्ञ हवन करने वाले लोग थे, और मतलब बस राम राम भजते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। राम राम तो भजते ही, तो वो तो उनका मेन उद्देश्य था, लेकिन उसके अंतर्गत वो समाज को कितनी चीज़ें देते थे, इसकी व्यापकता कोई नहीं समझ पाता। ये लोग ब्राह्मण विरोध करके समझते हैं कि सनातन को खत्म कर देंगे, बहुत अच्छे उलझे हैं ये लोग, ऐसा कभी ना हो पाएगा। प्रद्युम्न पाठक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो ब्राह्मणों पे इतना कुठाराघात चल रहा है, आप हर जगह देखेंगे, आप हर जय भीम वालों की पोस्ट पे देखेंगे या हर मुस्लिम की पोस्ट पे देखेंगे, वहाँ पे तो आपको ब्राह्मणों से भरी गालियाँ मिलती हैं। मतलब ऐसी ऐसी गालियाँ, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ मिलती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आप खुद जानते होंगे, सत्य जानते ही होंगे, मुझे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके ग्रुप्स देखेंगे, पूरे ब्राह्मण द्वेष से भरा रहता है। किस बात का विरोध है उनका, किस बात से द्वेष करते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया किस चीज़ का। खैर चलिए, उस पर कुछ करूँगा। चंदन चिंटू जी, अच्छा सिद्ध विद्या जी, आपको इस प्रकार का सेशन लेते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो मैं निरंतरता बरकरार रखूँगा, और जो है मैं अपने सेशन ऐसे ही संडे सैटरडे आकर के मैं लाइव ले लिया करूँगा, लिया करूँगा, मतलब आप लोगों से रूबरू हो जाया करूँगा। मैं कौन होता हूँ लेने वाला। चंदन चिंटू जी, मेरी आपसे एक विनती है, आप लोगों को धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन करने की सलाह दें, अनेकों सवालों का जवाब। चंदन चिंटू जी, ठीक है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन तो बहुत आवश्यक है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अगर अपनी बुद्धि से करेंगे तो बहुत ही इसका जो है गलत वो निकलती है। आप नहीं समझते कि देखिए, सबके सोचने का स्तर अलग होता है, सबके संस्कार अलग होते हैं, सबकी खान पान अलग होती है, सबकी शैली अलग होती है, सबके सोचने का जो नज़रिया होता है, देखने का नज़रिया होता है, पढ़ने का नज़रिया होता है, सब कुछ अलग होता है। जो आपकी बुद्धि का स्तर है, जरूरी नहीं हो सभी की बुद्धि का स्तर हो। और जिस स्तर से ये सब जितने धर्मशास्त्र हमारे लिखे गए हैं, जिस स्तर से लिखे गए हैं, जिस लेवल पे जा करके लिखे गए हैं, उस लेवल तक पहुँचना साधारण लोगों की बस की बात नहीं। वो अपनी बुद्धि से, अपनी छोटी बुद्धि से वही निकालेंगे। जैसे हम अब आपको क्या बताऊं, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, इसलिए कभी भी धर्मशास्त्रों को, कभी अपने धर्म ग्रंथों को, चाहे आप रामचरितमानस भी ले लीजिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के कहा है कि हे जो है अश्रद्धालु लोग, कृपया मेरी रामचरितमानस को आप हाथ न लगाएं, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे
तो इसमें आपको शंका होगी होगी, आपके जो सर है ना वो मस्तिष्क फट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ श्रद्धा का काम होता है। श्रद्धा, और वैसी वाली श्रद्धा नहीं कि अंधश्रद्धा, वो वैसी श्रद्धा नहीं कि आप जो है आज कोरोना माई बना दिया गया है और पूज रहे हैं लोग, ऐसी वाली श्रद्धा नहीं। एक श्रद्धा होती है अध्यात्म से रिलेटेड श्रद्धा। तो जब हम किसी चीज़ को मानते हैं, जैसे खैर छोड़िए, अब मैं ज़्यादा लंबा विस्तार करूंगा तो मेरे सारे कमेंट डिलीट होते जा रहे हैं, तो मैं उसको मैं विराम नहीं मतलब विराम देना चाहूँगा। और सभी लोग आए हैं। अनीता जोशी जी, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है क्योंकि सबके एक एक कमेंट्स का जो है मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। और कृष्णा वार्षणी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी कमेंट्स मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब आए हैं कालीचरण सिंह मित्र जी, मेरे जो है मतलब इनको मुझे देखते ही, इनको पढ़ते ही, इनको सुनते ही, इनको सोचते ही मुझे हंसी आ जाती है। हंसी क्योंकि ये हर चीज़ बड़े व्यंग्यात्मक लेते हैं। और ये ममता लेडीवाल जी और दीपक भारतवासी जी के अभिन्न मित्र हैं, उनके बिना इनकी चलती नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद कालीचरण सिंह जी, आप आए हैं। ये बहुत अच्छे गज़लकार हैं। मतलब आप इनके गज़ल पढ़ेंगे तो सच में कहेंगे कि एक अच्छा स्तर है इनके गज़ल का। जो आप इनको पढ़ते हैं, ये जो मुस्लिम शायर वगैरह जो आए हैं, जो देशद्रोही का काम करते हैं, उनसे तो फार बेटर हैं कालीचरण सिंह जी की गज़ल। कभी आप पढ़िएगा, इनको फॉलो भी कीजिएगा कालीचरण सिंह जी को, तो आप देखेंगे कि इनकी गज़ल की जो लेवल है, जो स्तर है, दैट इज़ ऑसम। मतलब इनके भले अभी लोग इनको पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कालीचरण सिंह जी एक सच में अपनी आभा बिखेरते हुए सबके हृदय में स्थान बनाएं। श्याम गुप्ता जी, शूद्र का कोई हीन अर्थ है ही नहीं हमारे शास्त्र में। बिल्कुल, शूद्र का कोई हीन अर्थ नहीं है। शूद्र का तो मतलब आपको बताऊं, मनुस्मृति में 4 तरह के शूद्रों को बांटा गया, और किस तरह बांटा गया है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। मनुस्मृति पे तो मैं बहुत विवेचना करना चाहता हूँ, बहुत चीज़ें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग इतना गलत धारणाएँ बनाए हैं मनुस्मृति को लेकर के कि ऐसा है वैसा है। आधा तो इन वामपंथियों ने और इन लोगों ने खराब कर दिया, जो इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन कौन करते हैं? जिनको न वेदों का ज्ञान है, न संस्कृत के किसी शब्द का ज्ञान है, न किसी मतलब वैदिक संस्कृत क्या कहती है, न उसका ज्ञान है। इन सब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। वो चलते हैं मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करने के लिए, मनुस्मृति को परिभाषित करने के लिए, या मनुस्मृति को अपनी शब्दों में परिभाषित करने के लिए। तो ऐसे लोग क्या बताएंगे? मनुस्मृति बहुत उच्च लेवल की बात है, उसको समझने का स्तर जो है चाहिए वो। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों की सहायता से, श्याम गुप्ता भैया आप भी मेरी सहायता कीजिएगा, आप लोगों की सहायता से मैं जो है धीरे धीरे मनुस्मृति के सभी श्लोकों का एक एक कर खंडन करूंगा। एक एक खंडन तो नहीं कह सकता, एक एक कर उनकी व्याख्या, सही ढंग से व्याख्या करके आपके सामने लेकर के आऊँगा। और जितनी फालतू धारणाएं हैं मस्तिष्क में बनी हुई हैं मनुस्मृति को लेकर के या मनुस्मृति के श्लोकों को लेकर के, उन सब का मैं खंडन करूँगा। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, शल्य चिकित्सक, शिल्पकार, सब हाँ शूद्र में ही पाए जाते थे। जितने आर्किटेक्ट, जितने हमारे मंदिर बनाए गए हैं, जितने खेती बाड़ी का काम है, जितने वैसे काम हैं, सारे सभी इन शूद्रों ने बनाए हैं। जिनको शूद्र आजकल लोग बड़े हीन दृष्टि से देखते हैं, और मतलब हम लोग तो नहीं देखते थे, ये लोगों ने बना दिया कि हम लोगों ने देखा करते थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। इनके बगैर तो हमारे कोई मंदिर नहीं पूरे हुए, इनके बगैर तो हमारी कोई किसी चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाती थी। हमारे जितने घर बनते थे, हमारे जितने चीज़ों का निर्माण होता था, सब यही शूद्र लोग हमारे बनाते थे। और इसमें बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बड़े बड़े इंजीनियर्स भरे रहते थे। आज जो इन्होंने शूद्रों की स्थिति इतनी खराब लोगों के सामने प्रेषित कर दिया, लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है, मतलब ये मैं क्या कहूँ, इन लोगों ने ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी मिस्टेक किया। और हमारे सनातन धर्म का यही ह्रास होने का कारण है। एक तबका हमसे बिल्कुल छूटता जा रहा है, हमारा हाथ छूटता जा रहा है। उसी हाथ को हमें पकड़ के खींच के लाना है, उनको सही ढंग से बताना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भाई, ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हें बरगलाया जा रहा है, तुम्हें भटकाया जा रहा है उस जगह से। शूद्र की ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। शूद्र हमारे वेदों में भरे पड़े हैं, शूद्र हमारे शास्त्रों को बनाने में शूद्रों का भी काम है, हाथ लगा हुआ है। हमारे जितने मंदिर हैं, हमारी जितनी नक्काशियाँ हैं, सब शूद्रों की बनाई हुई हैं। हम कहाँ तक उनको इग्नोर कर सकते हैं? लेकिन लोगों ने ऐसी भ्रांतियाँ डाल दी हैं कि ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। अरे ये जो शूद्रों का छुआछूत है, सब मुगल काल से आया। जब ये मुगलों ने जो है उनको पकड़ के डालना शुरू कर दिया कि आप जो है चमड़ा निकालो और ये सब करो, तो उनको बोला जाता है भाई तुम नहा धो करके हमारे पास आना, ठीक है, शुद्धता का ध्यान रखना, तब मंदिर में प्रवेश करना, तब हमें खाना देना, पहले नहा धो लो तब हमें पानी देना। क्योंकि जिस
प्रोफेशन में आप रहते हैं वो प्रोफेशन आपके लिए नॉर्मल होता चला जाता है धीरे धीरे। पहले आप हेट करते हैं, पहली जब शराब की बूंद पीते हैं तो कहते हैं गले में लग रहा है, बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे करते हैं। दूसरे करते करते तीसरे में आप ऐसे आदी हो जाते हैं कि आपके पास बॉटलों का ढेर पड़ा रहता है, आप कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। उसी प्रकार शूद्रों की स्थिति, जब उनसे काम करवाया जाने लगा तो उनका नॉर्मल हो गया, मतलब वो जल्दी नहाते नहीं थे, जल्दी वो नहीं करते थे, तो धीरे धीरे उनको अछूत की श्रेणी में लाने का श्रेय भी मुगलों को ही जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कालीचरण जी, शताब जी, देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको क्षमा करता हूँ, कोई बात नहीं कालीचरण सिंह जी। हम लोग अपने ज्ञान की कड़ी बताएं, क्योंकि पुस्तकों की बढ़ाएं, इसके बारे में बताएं, क्योंकि बुला लाई कालीचरण। थैंक यू ममता लडवाल जी, आप तो महान हैं, मतलब आपने महानतम काम किया है ममता, आपने कालीचरण सिंह जी को बुला करके। कृष्णा वार्षणी जी, आपका ज्ञान उत्तम है। वर्तमान परिस्थिति में हिंदू धर्म की क्या व्याख्या होनी चाहिए? हिंदू तो कोई, आप ये समझिए, हिंदू तो हम हिंदू धर्म नहीं बोलेंगे, हम सनातन धर्म बोलेंगे। सनातन धर्म एक, मैं ये बोलूँगा, वैज्ञानिकता से परिपूर्ण धर्म है, और जिसे धर्म नहीं बोलेंगे। सनातन धर्म एक संस्कृति है, और ये सबकी संस्कृति है। धर्म तो एक अलग चीज़ है, धर्म की परिभाषा ही अलग हो जाती है। जैसे माता का क्या धर्म होना चाहिए पुत्र के प्रति, पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए पिता के प्रति, मेरा क्या धर्म होना चाहिए जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा क्या धर्म होना चाहिए अपने पेज के प्रति, मेरा क्या धर्म होना चाहिए फेसबुक लाइव आने के प्रति, और मतलब सबका अपना, कृषक का क्या धर्म होना चाहिए अपने खेत के प्रति, खेती के प्रति, समाज के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, ये सब धर्म कहलाते हैं। लेकिन ये धर्म नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब धर्म नहीं है। ये सब तो बनाए हुए चीज़ें हैं, आजकल के फालतू प्रपंच हैं। धर्म तो एक बहुत ही विस्तृत चीज़ें हैं, इसकी व्याख्या अलग होती है, और ये सब चीज़ें अलग होती है। धर्म पे फिर कभी मैं आऊँगा। इससे पहले ऐसी बातें सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी हैं मैंने, इतना ज्ञान, इतना बड़ा शब्दकोश, नमन। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शताब की लोभ में मुझको यह फेसबुक नहीं जोड़ता। श्याम गुप्ता भैया, आप आपको मैं खुद पढ़ता हूँ, आप मुझ पे बोल रहे हैं कि मेरे लोभ में फेसबुक नहीं छूटता, वो अलग बात है। ऐसी बात नहीं है, वो आपका प्रेम है जो प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको पढ़ने के लिए मैं भी जो है कभी कभार आता हूँ, और जब आपके कमेंट्स नहीं आते तो मुझे लगता है अरे श्याम भैया का कमेंट नहीं आया, इट मीन्स कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए मैं आपको भी बोल देता हूँ कि भैया आपका कमेंट क्यों नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षित चौधरी जी, सैल्यूट सर, थैंक यू वेरी मच। त्रिवेंद्र रघुनाथ जी, प्रणाम, सदा खुश रहें भाई। आप, अब मुझे नहीं पता आप मुझसे छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन मैं आपका प्रणाम स्वीकार करता हूँ। और अच्छा, मैं आपकी मुरारी बापू पर की गई पोस्ट पढ़ता रहा हूँ, फिर भी मैं उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मैंने अभी अभी से सब सुना, लेकिन उनकी कथा सुनना भी सुखद लगता है। हर रात उन्हें सुनता हूँ, क्या करूँ, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अब त्रिवेंद्र रघुनाथ जी, अभी मैं इस पे आता हूँ, जरा मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लूँ, फिर मैं मुरारी बापू पे आता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। कदाचित आप सत्य कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। कालचरण सिंह जी, कृष्णा वार्षणी जी, आपका स्रोत क्या है? आपके कोई परिजन जरूर शास्त्री हैं? इस विषय पे भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा संस्कार बचपन से इसी संबंधित क्षेत्र से ही रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे धर्म का ही या अध्यात्म का ही नॉलेज है, मुझे जो है मतलब साइंस रिलेटेड हर चीज़ की नॉलेज है। साइंस में भी मेरी उतनी गहन रुचि है, साइंस का भी एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ, और बायोलॉजी का तो उससे भी अच्छा। बायोलॉजी का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मुझसे छूटी हो, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, इन सब चीज़ों में मेरा गहन अध्ययन रहा है, गहन रुचि रही है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और MBA मैंने किया हुआ है, मैनेजमेंट का एक विद्यार्थी भी रहा हूं, और लगभग 12 साल से डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैंने काम किया है, जो इंडिया की नहीं है। मतलब वो सारे जर्मन की कंपनी, जर्मन है, लंदन बेस्ड MNC था, और फ्रांस बेस्ड MNC था, और ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड MNC थी। इन सब कंपनीज़ में काम किया है मैंने टोटली। और मेरे जितने क्लाइंट्स भी रहते थे, जितने मेरे बॉस रहते थे, या जितने मैं कह सकता हूँ मेरे अपर मैनेजमेंट वाले लोग रहते थे, सब लोग जो है मतलब विदेशी थे, अंग्रेजी थे, तो ये सब रहता था। और चंदन चिंटू जी, आपने मेरी बातों पर इतनी अच्छे तरीके समझाया, उस पर समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन चिंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा प्रकाश वाल्मीकि समाज पे ही डालें पाठक जी, बिल्कुल मैं डालूंगा। दीपक सिंह जी, अभी रुकिए, अभी मैं थोड़ा कमेंट जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, क्योंकि कमेंट्स गायब भी होते जा रहे हैं। मैं मिस कर दिया, मुझे लिंक शेयर करिए या टैग करिए। बिल्कुल, अभी उपाध्याय जी, आपको ये यहीं पर पड़ा रहेगा, इसी पेज पर आप यहाँ पर आकर के सुन सकते हैं। और अभी उपाध्याय जी बहुत अच्छे जो है मुंबई में ये भी धर्म और आध्यात्म से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी पोस्ट करते हैं। प्लस हाँ, इनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी बहुत अच्छा है, और अच्छा लगता है इनको भी मुझे पढ़ना। धनंजय सिंह जी, इस समय आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को सामने की। धनंजय सिंह जी, पहले आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। धनंजय सिंह जी मुझसे काफ़ी बड़े हैं भाई, मुझसे मतलब आपको बताऊं तो ये मतलब 55 के आसपास होंगे शायद धनंजय सिंह जी, और ये मुझे प्रणाम कहते हैं, चरण स्पर्श कहते हैं। वही मैंने कहा कि आप मुझे ऐसा पाप न लगाएं,
क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ तो चरण स्पर्श का दायित्व तो मेरा बनता है, और बड़ों का सम्मान करना मेरा जो है धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और आप मुझे जो है आशीर्वाद दें तो वो बेटर रहेगा। और धनंजय सिंह जी से मैं मुंबई में मिल भी चुका हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं। और गायत्री पटेल जी भैया बहुत सुंदर शिताब जी, थैंक यू। शंभूपाल जी, सर योर इंग्लिश इज़ रियली ऑसम, वी हैड अ मैसेंजर चैट एंड योर correlation of modern and ancient science is highly logical. Thank you very much, thank you very much, thank you Shambhupal ji, thanks a lot for this appreciation, thank you very much. गायत्री पटेल जी, पोस्ट इतने अच्छे होते हैं, शब्द नहीं इनके लिए, हीरा है शिताब जी, अच्छा थैंक यू। आप कुछ पुस्तकों का भी उल्लेख करें जिसे पढ़कर लोगों का भ्रम मिट सके, क्योंकि अनेक लोगों में एक ही सवाल रहता है। चंदन चिंटू जी, अभी मुझे दो बातों पर आना है आपकी, एक तो उनकी बातों पर जो अभी इन्होंने ये व्यासपीठ पे मुरारी बापू के उस पे आना है, और चंदन चिंटू जी की भी बातों पर आना है। धीरे धीरे मैं भी आऊँगा, मैं क्योंकि कमेंट्स में गायब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे पढ़ना आवश्यक है, नहीं तो कई कमेंट्स रह जाएंगे जो मेरे अच्छे लोग हैं या जो मुझे पसंद करते हैं या जो जिनको आशा बनी है कि मैं उनका कमेंट्स पढ़ूंगा, उनका रिप्लाई करूंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। बॉबी त्यागी जी, मैं भी आपकी सभी पोस्ट मोस्टली शेयर करती हूँ। थैंक यू बॉबी त्यागी जी, आप लोगों के ही वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और ये पेज चल रहा है, और आप लोगों के ही प्रोत्साहन से आज मुझे लाइव आने का जो है एक जिसे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मिला, मतलब एक वो मिला कि मैं लाइव आ सकूं। वैसे लाइव वही मैं जल्दी आता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा छुप के पीछे कार्य करने का वाला इंसान हूं, लेकिन आप लोगों के इतने मैसेंजर में मुझे इतने सारे प्रेशर आए तो मैंने कहा आज लाइव आ ही जाता हूं। और बहुत सुंदर श्वेताब जी, मैं सुंदर नहीं हूँ कालीचरण सिंह जी, सुंदर तो आप हैं। और मेरे प्रिय मित्र दीपक वाई, हाँ दीपक वाई भारतवासी जी आए थे, इसके बाद चले गए। और श्याम गुप्ता जी, अवश्य मैं भारती के अंश पोस्ट करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल आप करिए। मनीष सारस्वत जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई मनीष सारस्वत जी, बिल्कुल हार्दिक स्वागत है मनीष भाई आपका। ये मेरे साथ भी, मतलब मेरे दो स्कूलों में मेरे साथ रहे हैं, मेरे चिल्ड्रंस अकेडमी में भी, जेकेजी में भी, और मतलब लगभग मेरे साथ 12th तक रहे हैं मनीष सारस्वत जी, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सारस्वत जी आपका आने का। अच्छा भावना सिंह जी, अच्छा अभी क्या हाल चल रहा है वहाँ लंदन में? आप तो लंदन में नहीं, सॉरी अमेरिका में, आप यूएस में ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। भावना सिंह भी मेरी एक बहुत अच्छी मित्र हैं, जो मेरे साथ जो है लगभग 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th तक मेरे साथ रही हैं। और इसके बाद भावना सिंह हैज जॉइन फ्रॉम यूके, यूके, ओ माय गॉड, सॉरी मनोज वाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूके, तब मैं भूल रहा था क्योंकि यूएस से मेरी कोई दूसरी मित्र हैं वो थी, हाँ यूके से, मतलब लंदन से हैं भावना सिंह जी, और अभी वो लंदन में हैं। सब लोग, ये सब मेरे साथ पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन आज मैं यहीं पे बैठा हूँ और ये लोग अच्छी जगह पे हैं। अरे यूके का मतलब उत्तराखंड मत समझिएगा, ये यूके मतलब लंदन है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मनीष सारस्वत जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल मनीष सारस्वत जी आपका नाम ले लिया, थैंक यू वेरी मच। धनंजय शर्मा जी, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान का कोई वजूद नहीं है। अरे भाई, क्या आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि भगवान है? धनंजय शर्मा जी, बिल्कुल मैं आपको कन्विंस बिल्कुल कर सकता हूं, अभी बैठे बैठे यही कर दूंगा, लेकिन थोड़ा मुझे कमेंट अभी मैं पढ़ लेता हूं, क्योंकि सारे कमेंट धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं मुझे, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा। श्राप मत देना भाई, मैं कौन सा श्राप देने वाला हूँ मनीष भाई, मैं बिल्कुल श्राप वाप नहीं देता, मेरे पास अभी वैसी शक्ति ही नहीं आई कि मैं श्राप दे सकूँ किसी को। श्राप देने का अधिकार मैं अपने पास नहीं रखता, श्राप देने का अधिकार तो सिर्फ भगवत प्राप्त महापुरुषों के अंडर में है, या भगवान के ऊपर ही है। और ममता लेडीवाल जी हाथ दिखा रही हैं ऐसे ऐसे करके, ये पता नहीं मारने डांटने का है या जो है ओके खाए। थैंक यू ममता लेडीवाल जी। नितेश मिश्री इज वॉचिंग, थैंक यू नितेश मिश्री, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और मनीष आसस इज वॉचिंग, ठीक है। बरका वर्मा भैया, एक बहुत प्रश्न बहुत समय से है, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जा सकता जिससे देश की मीडिया जज ना बने, सिर्फ सच दिखाए, करोड़ों लोगों को भटकाने वाली ऐसी संस्थाएं? देखिए, हम बना तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना संसाधन की कमी, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। आज अगर हम चलेंगे तो हमारे टांग खींचने वाले बहुत काफ़ी लोग हैं, और आज संसाधन की, आज मैं बताऊँ, संसाधन की आज सिर्फ आर्थिक आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि आज अर्थ जगत है और अर्थ पे ही सब कुछ डिपेंड है। जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा झोंका जाता है, उसी हिसाब से मीडिया जो है आपको कन्विंस करती है वो चीज़ दिखाने के लिए। वो सही भी नहीं रहता, लेकिन आपको उस तरह आपका माइंडसेट बना दिया जाता है, उस तरह आपकी दिमाग को कंडीशन कर दिया जाता है कि वो उसी डायरेक्शन में आप सोचें। तो ये सब धीरे धीरे किया जाता है, इंजेक्शन मतलब धीरे धीरे मीठा जहर दे करके किया जाता है।
तो इन सब चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है। और आप अपने विचारों को जिस निर्भीकता से रखते हैं उसके लिए आपको नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राम राम जी। नितिन कापसे जी आपके भी कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी ऐसे शेयर वेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हैं आशुतोष वाजपेयी जी, पाठक जी, लेकिन आप लेख बहुत अच्छा लिखते हैं, ज्योति ज्ञानवर्धक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग जो है इतनी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसात्मक कार्रवाई के कारण ही मैं अच्छा लिख पाता हूँ। आप लोगों का जो प्रोत्साहन है ना, वही मुझे अच्छा लिखने के लिए बाध्य करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ फेसबुक छोड़ दूँ, कौन इन सब वो चीज़ों को करे, कौन अपना समय वेस्ट करे। लेकिन आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं सोचता हूँ चलो कोई एक बंदा तो जो है इससे कन्विंस हो रहा है, कोई एक बंदा तो उसके दिमाग की चीज़ें खुल रही हैं और उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो फिर मेरा लिखने का और मन करता है। सनातन धर्म ही परम धर्म है। बिल्कुल, सनातन धर्म तो सभी का धर्म है और वही अटल धर्म है। लेकिन लोगों ने अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब बना दिए, वो अलग चीज़ है। हर निशा की कोख में सूरज सलोना पड़ रहा है। दीपक सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल दीपक सिंह जी, ये भी बहुत अच्छे दीपक सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं और इनके पोस्ट भी मैं लगभग देखता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन पेंडिंग है आपके पास। मुझे याद नहीं आ रहा वर्षा भदौरिया जी कौन सा क्वेश्चन है। एक बार अगर आप और लिख देंगी तो मैं हो सकता है दूसरे सेशन में लाइव आकर के आपके क्वेश्चन का जो है मैं वो कर दूं। और सत्यम शर्मा इज़ वॉचिंग। सत्यम शर्मा जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम शर्मा जी, गुजरात से मुझे देख रहे हैं। और ये बीजेपी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ठीक है, बहुत एक अच्छे जो है उसमें हैं और संघ की विचारधारा से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं। प्रमोशन इनका भी धर्म से संबंधित चीज़ों को, अपनी संस्कृति, अपना सनातन सभ्यता को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेखा तिवारी जी, भाई सभी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो अलग आपने जलाई है उसकी ज्योति से हमारे सभी के जीवन में एक नया सवेरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा तिवारी जी। आपके भी कमेंट में पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जो साथ देते हैं, जो इसको भले आप कमेंट ना करें, लेकिन अगर आप लाइक भी कर देते हैं या इसको शेयर भी कर देते हैं ना, मुझे लगता है बस मेरा लिखना सार्थक हो गया। और जो मेरी बात आप लोग शेयर करते हैं, देखिए आपने शेयर किया कोई चीज़ ना, तो वो आपके जितने मित्र मंडली थे, आपके अगर 800 लोग हैं या 1000 लोग हैं या 5000 लोग हैं, उनके पास जब पहुंचता है वो भी आगे शेयर करते हैं। धीरे धीरे ये जो चेन प्रोसेस है ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे एमवे का चेन प्रोसेस है ना, जो आप लोग देखते हैं ये बनाने वाले, उसी तरह ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। और आपके एक पोस्ट शेयर से किसी एक की भी अगर बुद्धि खुल जाती है तो बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। फिर वो चीज़ों को सोचने का नज़रिया बदल जाता है। तो इसलिए शेयर और कमेंट्स और ये सब करते रहा करें तो बहुत अच्छा लगेगा। न भी करें, बल्कि एक टिक भी लगा दें, वो भी काफ़ी है। भूपेश बघेल जी के पिताजी ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं सर जी, जिनके लिए एक अच्छी सी पोस्ट डाली है। विपिन पराशर जी, इन सब चीज़ों पर मैं आऊँगा। ब्राह्मणों के विषय में तो बहुत कुछ चल रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि तो मैं तो दंग रह जाता हूँ। सोचता हूँ कि हमें लोग मतलब ब्राह्मणों को बोला जाता है कि ब्राह्मण वो करते हैं, लेकिन अगर आप देख लें सबसे ज़्यादा जो जातिवादी और ये सब चीज़ें करते हैं वो इन्हीं लोगों की तरफ से होता है, हमारी तरफ से नहीं होता। हमारी तरफ से एक भी अगर मतलब 100 में से एक, मतलब लाखों में से एक हो जाएगा तो उसी को लेकर के मीडिया हल्ला काट लेती है या ये लोग हल्ला काट देते हैं। लेकिन इनके लाखों में से समझिए मतलब 99,000 लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं, लेकिन इस पे कोई मीडिया कुछ भी नहीं सवाल उठाती ना कुछ करती है। तो ये जो है, ये जो दोगलापन है ना, ये जो मीडिया का जो है दो राय का व्यवहार है, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन इन सब चीज़ों पर, मुद्दों पर भी हम लोग उठाएंगे। आप जितना अधिक विज्ञान को समझेंगे उतना ही अधिक अध्यात्म के प्रति उन्मुख होंगे, पर दोनों ही क्षेत्रों में एक समान भाव से किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होकर तात्विक दृष्टि से स्वतः अध्ययन करिए। इस विषय में कोई किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, खुद ही प्रयास करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान को देखिए कोई नहीं जान सकता। भगवान को अगर आप जानने चलेंगे तो बिल्कुल नहीं जान सकते। अगर आप छोड़ देंगे कि मैं भगवान को जान ही नहीं सकता, तभी आप जान पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें बहुत कुछ धीरे धीरे एक एक लेवल स्टेप चढ़ना पड़ता है। भगवान को जानना ईजी थोड़ी है। जिस दिन आप भगवान को जानेंगे भाई, फिर तो तत्वमसी हो जाएगा, मतलब वही आप ही हो जाएंगे। ज्यों जाने तो देऊँ जनाई और जाने ही तुम्हें हो जाए। जिस दिन आप उसको जान लेंगे फिर तो सब कुछ आप जान ही लेंगे। तो वही चीज़ें हैं। सरस त्रिपाठी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस त्रिपाठी जी आप आए। मेजर सरस त्रिपाठी जी हैं, ये आर्मी पर्सनल हैं
और इन्होंने अपना काफ़ी समय देश की सेवा के लिए दिया है। मेजर साहब हैं, मैं इनका अभिवादन करता हूँ। और इनके जो लेख होते हैं, इनके लेख भी बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत गूढ़ से संबंधित चीज़ें होती हैं और समसामयिक लेख होती हैं, और पूरे ऐसे नहीं होते कि मतलब ऐसे ही किसी ने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। मतलब एक लॉजिकल सेंसिबल चीज़ें उसमें ला करके आपको एक एक चीज़ें प्रोसेस से समझाते हुए तब आपको अपने ज्ञान तक लेके आते हैं। तो सरस त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आप जैसे लोग जब आते हैं ना तो दिल में होता है कि चलिए अच्छे लोग जुड़े हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, और आप लोगों का साथ जब मिलता है बहुत अच्छा लगता है। पाठक जी, कोई ब्राह्मण खुद ब्राह्मण को दूसरों के समक्ष नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आशुतोष जी, ऐसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, वो बस नाम मात्र ब्राह्मण है, पीछे टाइटल लगा के ब्राह्मण कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ ही बहुत वृहद है, बहुत उच्च है, लोग समझ नहीं पाते आजकल। तो आजकल कोई पीछे शर्मा, पाठक, त्रिवेदी, चौबे और त्रिपाठी ये सब लगा करके सब अपने आप को शर्मा करते हैं, लेकिन काम वही करेंगे, बिल्कुल हीन लोगों, अपराधियों वाली चीज़, लेकिन कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। तो वो सब, उन सब चीज़ों पे छोड़िए, मैं फिर अब इस पर ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहता। प्रभु जी, आप बहुत ही अच्छा कराया कर रहे हैं, थैंक यू प्रशांत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु न कहिए, प्रभु का बस अस्तित्व एक ही है, वो परम तत्व है, उन्हीं को ही प्रभु हम कहते हैं। और ठीक है, मैं मानता हूँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और जो है सभी में वही व्याप्त हैं, और जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी प्रभु के तक पहुँचने की हमारी अभी औकात नहीं है, और हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी आप भगवान को ही प्रभु से संबोधित करिए, हम तो नहीं हैं। कालीचरण सिंह जी को पढ़ना चाहेंगे रजनी त्रिपाठी जी? बिल्कुल, कालीचरण सिंह जी को पढ़िए, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, और जितने मतलब अच्छे एक शायर जिसे बोलते हैं वो उन सब चीज़ों में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गट नाइस टू सी यू एंड लिसनिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। साधुवाद प्रभु। प्रश्न तो आमने सामने करेंगे, लेकिन वार्ता बहुत अच्छी है, थैंक यू। मनु को न मानने वाले क्या सच में मानव हैं? अब इस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, बहुत लंबी चर्चा करने के अभी में नहीं। अभी मुझे मुरारी बापू पे बोलना है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। मनीष आरसिफ, नहीं भाई, मैंने आपको इग्नोर नहीं मारा यार, मैं आपको कैसे इग्नोर मार सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोग जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मनोज बाली वोट बैंक बना दिया है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, आप लोग आए। गौरव कैप्टन कुकरेती जी, ही इज़ ऑल्सो डूइंग वंडरफुल जॉब। मतलब ये इनका भी मैं देखता हूँ, मतलब इनका एक, आप उनको फॉलो कीजिएगा, इनका एक विटामिन जी प्लस करके पेज है, इन्होंने पेज बनाया है, और हम दोनों मिलकर की काम कर रहे हैं। आप उसे समझिए, मेरा ही पेज आप उसे समझ लीजिए, और ये जो मेरा वाला पेज है आप इन्हीं का पेज समझ लीजिए, गौरव कैप्टन कुकरेती जी का। इज़ ऑल्सो डूइंग वंडरफुल जॉब। मतलब ये भी धर्म, संस्कृति, आध्यात्म से संबंधित, मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप में डालता हूँ, ये मीम्स बना करके, और जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने की चीज़ें होती हैं उसमें, और टू द पॉइंट लिख करके डालते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोग इनको भी ज्वाइन कीजिए। इनके पेज का नाम है विटामिन जी प्लस करके है, आप देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम दोनों मिलकर के ही काम कर रहे हैं। कोई मतलब आप इन्हें अलग मत समझिए या मुझे अलग मत समझिए, दोनों का पेज एक ही है। श्वेता पाठक भी आप इन्हीं का समझिए, और विटामिन जी प्लस मेरा ही समझिए, तो ऐसे पेज हैं। बट उस पर थोड़ा मैटर जो है आज के युवा के हिसाब से चलते हैं, और मेरे पास, हाँ, अब देखिए, अब हमारी पत्नी भी हमारी सेवा करती है, हम पत्नी की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, क्या हम शूद्र हो गए? ये मतलब क्या हम गलत हो गए? शूद्र तो मतलब तत्पर भी है ना, सेवा भाव का मतलब भाई हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब आप देखेंगे वृंदावन में सभी लोग अपने नाम के आगे दास लगाते हैं कि हम ये दास। अब सूरदास दास थे, तो क्या वो शूद्र हो गए? मतलब उनको गलत दृष्टि से देखा जाए? ऐसा नहीं है, लोगों ने इतनी गलत धारणा बना दी, इतनी मेंटेलिटी, मतलब यही है ना, जैसे लोगों की थिंकिंग होती है, जैसा नज़रिया होता है सोचने का, उसी हिसाब से वो अपनी सोच को विस्तार देते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, इन सब चीज़ों को हमें, वो भ्रांतियों को ख़त्म करना पड़ेगा। और श्याम गुप्ता जी, शुद्ध सेना में पैदल, हाँ वो निकल गए कालीचरण सिंह जी, वो मैंने देख लिया, ममता लरीवाल जी, लेकिन आप हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अब लोग भी जा रहे हैं, 29 लोग देख रहे हैं, बस अब जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करता हूँ। शुद्ध सेना में पैदल सैनिकों के रूप में सेना में आगे चल के सेनाओं का नेतृत्व करते थे, इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर ने भी शुद्ध कौन पुस्तक में वर्णित किया। बिल्कुल यही होता था, लेकिन अब लोगों ने कैसे उसको परिलक्षित किया, कैसे उसको प्रोजेक्ट किया, ये जो है आगे आके बहुत गलत हो गया है। आनंद एम शर्मा इज़ वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। और वर्षा भदौरिया जी, कुछ बुक्स के नेम भी बताएं जिनके द्वारा हम ज्ञान, आप ऐसा कीजिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कल्याण
जो पुस्तिका है आप उसको पढ़ा करिए, और जो गीता प्रेस की पुस्तकें हैं उनको आप धीरे धीरे अध्ययन करेंगी, लेकिन स्वयं अध्ययन मत कीजिएगा। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे जो है मतलब कोई भी वेद हो, चाहे शास्त्रों, कोई स्वयं अध्ययन मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपके दिमाग को भ्रमित कर देंगी। मतलब हर चीज़ को विरोधाभास, अभी ये लिखा हुआ है, फिर उसका जो है विरोध में दूसरा सिद्धांत आ गया, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का विरोध करता है। तो इसको समझने के लिए बहुत गूढ़तम विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिससे इसको गहराई में जाके समझा होता है, उससे समझने की आवश्यकता है। तो खुद न पढ़ करके इसको अच्छे लोगों से पढ़ें, अच्छे लोगों के माध्यम से पढ़ें, जिनको हम गुरु बोलते हैं या जिनके सानिध्य में हम ये सब पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को पढ़ना आवश्यक है। थैंक यू और ऑल इन वन, थैंक यू वेरी मच। ममता मिश्रा इज वॉचिंग। ममता मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लेट आ गई ममता मिश्रा जी, लेकिन आप आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। आशुतोष, मुझे कमेंट करने से आपको सुनना अच्छा लगता है, थैंक यू आशुतोष वाजपेयी, थैंक यू, आपको सब पसंद करते हैं शताब भाई जी। शशांक मिश्रा जी थैंक यू शशांक मिश्रा जी, बहुत दिनों बाद दिखे भाई, आप कहाँ पे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता आप कहाँ चले गए हैं शशांक मिश्रा जी। शशांक मिश्रा जी एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच शशांक मिश्रा जी फॉर कमिंग हेयर एंड वॉचिंग मी हेयर। और नविता नवीन जैन, नमस्कार सर, नमस्कार कविता नवीन जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपके भी कमेंट में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग साथ देते हैं मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु उपाध्याय जी वेरी नाइस, आप जिससे होनहार की जरूरत सबको है, थैंक यू वेरी मच। चलो फाइनली आप आए, अच्छा लगा आपको, थैंक यू। अब भाई एक यूट्यूब चैनल बनाओ, वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव इंप्रेशन डालती हैं, आजकल लोग पढ़ते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं, ये तो है, सही बात है, दृश्य चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है रेदर देन जो है पढ़ने का। लोग आजकल पढ़ते ही कहाँ है, पढ़ने में उनको ज़्यादा रुचि नहीं है, उनको चाहिए कि एक शॉर्ट क्रिस्प और मतलब टू द पॉइंट कोई चीज़ उनको घोल करके जैसे कैप्सूल बना करके पिला दिया जाए, बस वही चीज़। वो ये नहीं चाहते कि हम बहुत बहुत सारी चीज़ें खाएं। आजकल युवाओं का यही हो गया ना, वो फल फ्रूट कम खाते हैं, सीधे इतनी छोटी चीज़ खाएंगे, हाँ ताकत बढ़ाने की चीज़ तुरंत खा लेंगे, वो सब चीज़ें, वो प्रचलन आ गया है। हालांकि मैंने यूट्यूब में है मेरा श्वेत ज्ञान के नाम से, जहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें डाला करता था, लेकिन वहाँ देखा कि लोगों का रुझान कम है ऐसी चीज़ों पर, तो धीरे धीरे मेरी उससे जो है मतलब वो इंटरेस्ट जो था ख़त्म हो गया। क्योंकि अब मैं पेज चला रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे भी आऊँगा, थोड़ा सा पेज की रीच बढ़ जाए और लोग समझने लगें, लोग जब जानने लगेंगे कि हाँ ये ज्ञान डाला जा रहा है, तब वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी आएंगे और यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट करेंगे। परमदीप सचदेवा जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभार आपके कमेंट्स जो है मतलब थोड़े से मतलब विरोधाभास होते हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कभी हो सकता है मैं आपको समझा न पा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझाने की भी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे माध्यम से समझा सकता हूँ, वहाँ कमेंट में नहीं समझा सकता। आपके कभी कमेंट्स होते हैं, मैंने देखे हैं, जो जिसमें आपने क्वेश्चंस पुटअप भी करते हैं और थोड़ा विरोधाभास चीज़ भी लिख लेते हैं, लेकिन ठीक है, मैं उसका रिप्लाई इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ उसका इफेक्ट जो है इतना, क्योंकि मैं लिखूंगा, फिर आपके दूसरे कमेंट आएंगे, फिर आपके तीसरे कमेंट आएंगे, फिर चौथा, तो इतना समय थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो अगर फिर कभी नेक्स्ट सेशन में आप परमदीप सचदेवा जी, आपका मैं स्वागत अभिनंदन करूंगा उस नेक्स्ट सेशन में, आप आइएगा उसमें और मुझसे डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछिएगा, तो मैं आपके यहीं बैठे बैठे सारी चीज़ों का उत्तर दूंगा और आपको संतुष्ट भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है मतलब आपसे नाराज़ होऊंगा या कुछ भी करूंगा। आप डॉक्टर साहब हैं, आप मतलब डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए आपका एक अतुलनीय योगदान है, और आप जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपका पूरी तरह उत्तर भी दूंगा। और मैं चाहता भी हूँ कि आप नेक्स्ट सेशन में, जब मैं नेक्स्ट सैटरडे या संडे में कभी भी आऊँ, तो आप उपस्थित रहें और अपने क्वेश्चन के साथ जब आप पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका इन सब चीज़ों के उत्तर देने के लिए। को लेकर अधिक परेशान न हो, कोई छूट जाए तो कोई बात नहीं, प्रेम में निस्वार्थ समर्पण था, प्रेम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, आप जैसे लोगों की सिर्फ पोस्टिंग तक सीमित नहीं होना चाहिए, आपको रूबरू होना चाहिए। राधे राधे भैया। स्वेश मिश्रा जी, और कंटेंट इन योर पोस्ट हैज ऑलवेज बीन ऑसम, थैंक यू स्वेश मिश्रा जी, थैंक यू। आप लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, चक्कर में सुनना भी पड़ जाता है। राधे हाँ प्रतिभा भाई, कभी आपके, हाँ मैं समझ रहा हूँ उस दिन जो हुआ था, मैं समझ रहा हूँ सपोर्ट, लेकिन वो लोग एक्चुअली मैं लिखता हूँ बहुत क्रिस्प में लिखता हूँ, इतना कौन लंबा लिखने जाए, लेकिन कभी कभार चीज़ें लोग समझ नहीं पाते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इसलिए कभी कभार चीज़ें मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं, लोग गलत प्रोजेक्शन उसे ले लेते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। और यू आर टैलेंटेड नो डाउट, थैंक यू परमदीप सचदेवा जी, थैंक यू वेरी मच। शेयर करने से काफ़ी फ्रेंड्स आपको फॉलो भी करने लगे हैं। सम ऑफ योर फ्यू पोस्ट आई शेयर्ड, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स डिड लाइक, थैंक्स फॉर सच ए नाइस पोस्ट, थैंक यू पुष्पा दास जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जब मुझे इतनी
कुशलता से या इतने जो है प्रेम से जो है मुझे आशीर्वाद देते हैं, स्वीकारते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टॉप फैन अशोक परिहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्वीकार्यता समाज में धर्म प्रसार के समानुपातिक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आप भी कम नहीं गौरव, कैप्टन कुकरेती जी, कैप्टन साहब मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भी देश, धर्म, समाज, संस्कृति के लिए बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। चारित्रिक खनन वाली पोस्ट के चक्कर में हमको कोमल बता दिया गया। मैं समझ रहा हूँ वो चित्रलेखा वाली बात पे ना, चित्रलेखा को एक्चुअली लोग गलत बहुत ही गलत गाली दे रहे हैं। ठीक है, उसने गलत की, हम पूरी तरह मानते हैं और हम उसका बहिष्कार भी करते हैं पूरी तरह। उसको व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहना कि वो मेरे साथ डैश डैश करेगी या मेरे साथ ऐसे करेगी, इस चीज़ों का मैं बहुत विरोधी हूँ, सख्त विरोधी। आप किसी स्त्री का चारित्रिक खनन कर रहे हैं बिना किसी उसके चरित्र को विश्लेषण किए, बिना उसकी पीछे जाए बगैर, आप ऐसा नहीं कैसे कर सकते ना। आप ये भी तो देखिए आप कौन से संस्कृति के हिस्सा हैं। आप जिस संस्कृति में हैं वो संस्कृति आपको नारी का अपमान करने की छूट आज्ञा नहीं देता, नारी का सदा सम्मान करने को बुलाया। ऊपर से आप बोलते हैं कि हम हिंदुत्व का झंडा लहरा रहे हैं। अरे किस बात का हिंदुत्व का झंडा लहरा रहे हैं? जब आप हिंदुत्व का ही सम्मान नहीं करना सीख रहे हैं, हिंदुत्व के सिद्धांतों पर नहीं चलना सीख रहे हैं, तो किस बात का आप जो है झंडा लहरा रहे हैं? तो इन सब चीज़ों पर मतलब मैं बहुत पजल हो जाता हूँ। एनीवे, हितेश मोहन जी इज वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स, जय श्री राम। खरीद लिए आप, रजिस्ट्री कर दें आपके नाम पर, कर दीजिए। मानस देव इज वॉचिंग, थैंक यू मानस देव जी, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। एंड आशुतोष कुमार पाठक जी, आपके सानिध्य में हमें कोई ऐसी बातें समझ और जान पाते हैं जो कभी कहीं सुनने को भाग्य नहीं मिलता। संकर्षण शुक्ला इज वॉचिंग, संकर्षण शुक्ला जी, अरे भाई इनकी बात ही अलग है। मतलब ये अपने शब्दों के जो वाक्यों के जाल होते हैं उससे बड़ी अच्छी वार करते हैं। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली जो आज के समाज में हम लोग कहने से डरते हैं कि अरे हम इसको कैसे जो है आगे प्रेषित करें, ये बिल्कुल साक्षात और तीर उसी निशाने पे जाके लगता है। संकर्षण शुक्ला जी का मुझे लिखने का जो वो है, मतलब जो शैली है, बहुत रुचिकर लगती है, बहुत अच्छा। और आशुतोष कुमार पाठक जी, आपको सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद आशु कुमार पाठक जी। श्वेत ज्ञान पर मैं देखता था भैया, अच्छा आप ही देखते थे ना? बहुत कम लोग देखते थे, इसलिए मुझे जो है अंश वो उसको जो है मतलब वो करना पड़ा। और इसके बाद निमिषा रंजन इज वॉचिंग। हाँ, अब मैं आया हूँ लास्ट उस पर, माफ़ कीजिए आज का लाइव सेशन नहीं देख पाई, कुछ काम आ गया, अभी देखा, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। तरुणा टिल्लू गोपाल जी, आपके तो कमेंट्स मैं देखता हूँ, आपके हर जगह कमेंट रहते हैं। और आप मतलब आप लोगों के जब कमेंट आते हैं ना, आप ये सोचिए मुझे कितना बल दे रहे हैं। आपके एक एक कमेंट से मेरे रक्त संचार में वृद्धि होती है। मतलब आप मुझे समझिए, आप मुझे डेक्सोरेंज की टॉनिक दे रहे हैं, या समझिए आप जो है मतलब मेरे जो रक्त है उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन अच्छा लगता है आप लोग जब ऐसी बात करते हैं। क्या, चलिए अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। जो मुरारी बापू का एक प्रश्न आया था कि मुरारी बापू को सुनने में वो करें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, देखिए सिद्धांत बहुत आवश्यक है। किसी भी कथा को कहने से पहले सिद्धांत बहुत आवश्यक है, सिद्धांत को समझाना आवश्यक है। आजकल कथाकार क्या करते हैं, सिर्फ कथा कहानियों किस्सों में ही वो सब कुछ समझा देते हैं। मतलब समझा क्या देते हैं, बस कथा कहानी तक मनोरंजन। इधर दो चार उन्होंने ढोलक ढपली वाले बैठा दिए हैं, उधर एक गिटार वाला बजा दिया है जो उनके छोटी सी बात पे टैंग या कुछ ढम 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 कुछ बजा देंगे या कुछ ऐसे कर देंगे। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें आपको मनोरंजन, मतलब जैसे एकता कपूर का सीरियल आपने देखा ना कि एक ही चीज़ पे ढान 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 ढान, क्या कहा क्या कहा क्या कहा, ये सब जो चीज़ें हैं वही चीज़ आजकल कथावाचकों ने अपना लिया है। वो जान गए हैं कि जो आजकल जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ मनोरंजन चाहिए। जितने लोग कथा सुनने जाते हैं उनको भगवान से कम मतलब रहता है। वो कथा सुनने जाते हैं कि हाँ कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है, बस इसी सुनकर मग्न है। लेकिन कहानी से पहले आपको सिद्धांत बताना बहुत आवश्यक है। सिद्धांत नहीं बताएंगे तो उस व्यक्ति का, उस भक्त का, उसका पतन बहुत तुरंत हो जाएगा। जैसे आपने बता दिया कि ध्रुव ने जो है भगवान से मांगा, और मतलब प्रहलाद ने भगवान से मांगा, और प्रहलाद के लिए भगवान खम फाड़ के आ गए। अब जो है वो क्या करेगा, उसने सिद्धांत समझा नहीं, वो भी जो है सारे काम उसी प्रहलाद की तरह करने लगा। लेकिन वो नहीं समझ पाया प्रहलाद का लेवल क्या था, प्रहलाद की साधना भक्ति कितनी ऊपर थी, प्रहलाद का जो समर्पण था, प्रहलाद भगवत प्राप्त महापुरुष थे या क्या थे, उस लेवल को समझ के उसने ऐसा काम करना शुरू कर दिया और सोचा कि अब मैं ऐसा काम करूंगा तो भगवान जो है खंभ प्रकट करके आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सिद्धांत समझाना चाहिए।
रॉकेट रॉकेट को बनाने से पहले हमें कंबशन थ्योरी जाननी आवश्यक है। ग्रेविटेशन पुल पृथ्वी का कितना है, कितना पृथ्वी का एक्सेलरेशन कितना है, उसका जो जिसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी उसकी कितनी है, ये सब सारी चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है। तब जाकर हम रॉकेट पे आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, सीधे सीधे हमें रॉकेट पे बिठा दिया जाता है, ना रॉकेट के किसी भी इंजन का हमें पता होता है, ना कुछ पता होता है। बस हम रॉकेट में बैठ के खुश होते हैं कि अरे हम बहुत अच्छी कथा सुन रहे हैं। ये कथा, आप सिर्फ कथा सुन रहे हैं, लेकिन आगे जाने पर इन्हीं लोगों का पतन होता है। फिर ये बोलते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हमारा बेटा मारा गया, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मैंने ये भगवान से कहा था कि लड्डू चढ़ाऊंगी और जो है वो किया था, लेकिन जो है हुआ नहीं, और मैं भगवान को नहीं मानती। हमने तो इतने व्रत कर लिए, मैं 5 साल से व्रत करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा घर जल गया। अब बताओ मैं कैसे भगवान को मानूंगी या मानूंगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब सिद्धांत का लोप है। और देखिए, जब भी आप व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, व्यासपीठ का मतलब होता है मर्यादा, उसकी शुचिता, उसकी जो मर्यादा है उसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप सोचिए अगर कोई जज है, जज की कुर्सी पे जाकर के बैठा है, सबको पता है कि उसके बाल हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको गाना भी आता है, उसको डांस भी आता है। अब जज की कुर्सी पे जाकर के डांस करने लगे तो ये क्या शोभा देता है? अरे जज की कुर्सी पे जब आप गए हैं तो आपका एक ही काम बनता है, जजमेंट देना, लोगों की दलीलें सुनकर के जजमेंट देना, ठीक है। वकील जब वकील का कोट पहनता है तो उसका ये काम नहीं होता कि उसको गाना भी बहुत अच्छा सिंगर है तो जाकर के गाना सुनाने लगे, बिल्कुल नहीं। जब आप व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, व्यासपीठ की मर्यादा और कानून से संबंधित चीज़ें, जब आप जो है जजमेंट की कुर्सी पे बैठ रहे हैं या वकीलगिरी करने जा रहे हैं, तब आपको कानून से संबंधित चीज़ें ही आपको प्रेषित करना है। ऐसा नहीं कि आप गए हैं वहाँ पे मतलब कोर्ट में गए हैं जजमेंट की कुर्सी पर बैठ करके राजनीतिक समीकरण की वो करने या आर्थिक जगत की बात करने। ये सब चीज़ें मान्य नहीं होता है, स्वीकार्य नहीं किया जाता। और जो व्यासपीठ की मर्यादा का हनन करता है, उसके जैसा दुष्चरित, उसके जैसा कलंकित व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। आप व्यासपीठ पे बैठ करके आप भगवान कृष्ण को गाली दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो आदमी हैं, वो आपको आदमी लग रहे हैं, जिन्होंने धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपने सभी लोगों को, राधा रानी को छोड़ करके आ गए, सब कुछ खत्म कर दिया। जिन्होंने धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए अपने किसी लोगों को नहीं छोड़ा, अपने ही लोगों को मरवा दिया, ऐसे लोगों को आप आदमी बोल रहे हैं? ऐसे लोगों जिन्होंने गीता ज्ञान के रहस्य को पूरे वर्ल्ड में प्रतिष्ठापित कर दिया, आज उसके जैसा फिलॉसफी, उसके जैसा सिद्धांत पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जिसको भी कोई कहीं, मतलब जहाँ पे सारी विश्व की फिलॉसफी खत्म होती है, वहाँ गीता की फिलॉसफी शुरू होती है, और गीता की फिलॉसफी जहाँ खत्म होती है, वहाँ भागवत का सिद्धांत शुरू होता है या फिलॉसफी शुरू होती है। तो अब भगवान कृष्ण को आप बोल रहे हैं कि उस आदमी ने कुछ नहीं किया, वो आदमी क्या कर सका? आप भगवान कृष्ण को गालियाँ दे रहे हैं, बलराम जी को गालियाँ दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है? एक काला चादर ओढ़ करके आप सिर्फ कथा सुनाने में, लोगों को रुलाने में ही, देखिए आजकल के लोग बड़े भावनात्मक हैं, उनको किसी चीज़ से रुला दीजिए, उनको किसी चीज़ से ये कर दीजिए। बल्कि देखिए ऐसा होता है ना, जैसे आटे में नमक पड़ता है, उसी तरह कथा का वो होता है। व्यासपीठ की मर्यादा क्या होती है ये आपको मैं बताऊं तो आप पुरी के शंकराचार्य को सुनिए, आप जगत गुरु कृपालु जी महाराज को सुनिए। जब आप व्यासपीठ पे बैठते हैं, शास्त्रोक्त प्रमाण, एक एक शास्त्र, एक एक वेद, एक एक शास्त्र, कौन सी बल्ली का कौन सा जो है चरण का, कौन सा जो है उपनिषद का कौन से पृष्ठ का कौन सा क्या वो है, पूरे शास्त्रोक्त प्रमाण सहित, और कौन से ऐसे शास्त्र जो अछूते हैं जो वो न बोलते हों। तो ये होती है व्यासपीठ, इसे कहते हैं व्यासपीठ की मर्यादा। ये आजकल जो ढपोर शंखाएँ हैं, जो गाना बजाना करते हैं, ये व्यासपीठ नहीं है, इसे व्यासपीठ मत बोला करिए। और अगर व्यासपीठ बोलते हैं तो फिर पूरे स्ट्रिक्टली उसको रूल करिए कि व्यासपीठ की अगर मर्यादा है तो हम आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहिष्कार करेंगे और आपको भी व्यासपीठ से उतार करके नीचे मानेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें लोगों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारे धर्म का, हम इतने लोग मजाक बना रहे हैं, इतना मजाक बनता है हमारे धर्म का, यही सब वीडियो ला के प्रेषित करके यही दूसरे धर्म के लोग, वामपंथी लोग, यही सब जो है वो करते हैं। आजकल जितने जो निकलते हैं ना कि इन लोगों ने इसका रेप कर दिया या आश्रमों में ये सब हो रहा है, ये सब कौन है? ये सब क्या जो है व्यासपीठ की मर्यादा को जानते हैं? क्या भगवत संत प्राप्त महापुरुष हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब सारे राजनीतिक समीकरण से बनाए हुए संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं। और इन्हें महात्मा संत महात्मा करना, ये मेरे मतलब जिह्वा का अपमान होगा कि अगर मैं इनको संत महात्मा कह दूं। तो ये सब चीज़ें, इन सब व्यासपीठ की मर्यादा, एक मर्यादा होती है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम नहीं ध्यान रखेंगे कौन रखेगा? कोई दूसरा आएगा क्या? भाई हम अपने सनातन संस्कृति सभ्यता का नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा?
तो इन सब चीज़ों को हमें जानना बेहद आवश्यक है और इन सब चीज़ों को वो करें। आशुतोष कुमार पाठक जी, आपके लिखे पद्य में अपने गोपाल के सम्मुख गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे फिर तो मेरे इस पद की सार्थकता हो गई कि आप भगवान को ये सब पद सुना रहे हैं और उससे साधना आपकी बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी बात। आधा तो मेरे ख्याल से मेरे पेज के लोगों को नहीं पता होगा कि मैं एक कवि भी हूँ और इन सब चीज़ों से ज़्यादा मेरी कविताएं जो है फेमस होती हैं, लेख से ज़्यादा। मतलब फेमस नहीं होती, फेमस नहीं कहूँगा क्योंकि पद को कोई नहीं समझता, न कोई जो है उसको वो करता है, क्योंकि अध्यात्म और धर्म से लोगों की अभिरुचि बिल्कुल खत्म हो गई। आजकल गजलानंदी ज़्यादा हो गए हैं रेदर देन पदानंदी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एनीवे धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा। श्वेश मिश्रा जी, भैया कभी अपने द्वारा रचित पदों को गाते हुए वीडियो पोस्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट सेशन में मैं यही रखूँगा। एक दो पद मैं आप लोगों को सुना दूंगा, तो अभी तो नहीं सुनाऊंगा। प्रशांत शर्मा जी, प्रणाम पाठक जी। थैंक यू, आपको भी प्रणाम हो। अंकित श्रीवास्तव जी, टॉप फैन का बैज कब मिलेगा? अंकित श्रीवास्तव जी, अब ये तो मुझे नहीं पता, टॉप फैन का बैज ये अपने आप फेसबुक जो है अपनी उससे प्रोवाइड करता है। मुझे नहीं पता कब मिलेगा, हो सकता है आप जब जब कमेंट करेंगे तब आपको टॉप फैन का बैज मिलेगा। एनीवे, नाइस टू सी यू, बट आई एम लेट। गायत्री त्रिपाठी जी, अच्छा गायत्री त्रिपाठी जी, राधे राधे, आपका भी स्वागत है। आप लेट हो गई हैं, लेकिन ये मेरा वीडियो इसी पे पड़ा रहेगा, इसी पेज पर। आप जब चाहें तभी कुछ सुन सकती हैं। भजन कीर्तन अधिक, कथा और दर्शन ज्ञात, सिद्धांत की बातें कम होती। बिल्कुल यही होता है। ठीक है, भजन भी बहुत आवश्यक है, लेकिन कब? पहले सिद्धांत तो समझ लें कि भजन क्यों करना है, हमारा क्या लक्ष्य है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, भजन का अर्थ क्या है, हम किसका भजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए। इन सबको जाने बगैर अगर हम भजन कीर्तन करेंगे तो हमारा पतन होगा और कुछ नहीं, बस हम वही रह जाएंगे जैसे कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, वो वहीं तक रह जाएंगे। हम हलवा ही बांटते रहेंगे और अंत में वहीं तक खत्म हो जाएंगे और फिर सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। फिर अंत में हम कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, वैष्णो देवी से जाने में, अरे यहाँ कुछ नहीं होता, मैं तो हनुमान जी का इतना मैंने परिक्रमा की और कुछ नहीं होता। तो यही सब चीज़ें सिद्धांत का अभाव है, सिद्धांत का लोप है। एनीवे, जैसा वक्ता वैसा श्रोता, तब कथा में रस, देवी भागवत। राइट, सही बात है। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा सॉरी ममता जी, अब मैं चलता हूँ। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, मुझे पता नहीं चला। आप लोगों से बात करते करते नित्यम भागवत सेवाएं हरिबोल। ओके भैया, आप हमेशा ऑनलाइन आया करिए। बिल्कुल ममता द्विवेदी, अब आप आई हैं, मुझे पता नहीं अब क्यों लग रहा है कि आप अब क्यों आई हैं। आप बहुत लेट आई हैं ममता द्विवेदी दीदी। मैं आपको दीदी कहूँगा, आपको मेरा प्रणाम और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और शी इज़ एडवोकेट एट इलाहाबाद हाई कोर्ट, और ममता द्विवेदी जी, और बहुत अच्छा मुझे इनके कमेंट्स मिलते हैं, मुझे इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। चिन्मय कुमार जी, श्याम गुप्ता, आपकी आवाज़ बिल्कुल, श्याम गुप्ता भैया की तो हर बात सही है और बिल्कुल शास्त्रोक्त रहती है, वो तो है भाई। शुरुआत एक पद से ही करा करिए। ठीक है। अब आगे मैं यही करूँगा प्रद्युम्न पाठक जी, एक पद सुनाया करूँगा, इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, अपनी आप लोगों से बातचीत शेयर करेंगे। ठीक है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। हम टॉप फैन। नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर ऑल्सो अ टॉप फैन। राइट एग्जैक्टली। मैंने आपके जो है मैं आपके कमेंट्स भी देखता हूँ और मोस्टली मेरे ख्याल से 80% आपके कमेंट्स मुझे मिल जाते हैं, आपके उस पर रहते हैं। मैं हर सब कुछ पे मैंने आपके रिप्लाई भी किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे रिप्लाई नहीं कर पाता, वो चीज़ है। एनीवे, अब लोगों का अब हुजूम यहाँ से निकल भी रहा है। 29 हो गए, 28 हो गए। अब मैं चलता हूँ, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगर हो सकेगा। अगर आपको पसंद आएगा, ये चीज़ें पसंद आएंगी, तो हो सकता है मैं दोबारा आऊँगा आपकी पुनः जो है, मतलब अगर आप मुझे बुलाएंगे तो हो सकता है मैं सैटरडे संडे दोबारा आऊँगा। और अगर नहीं बुलाना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं आना है, तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप जो है बुलाना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि मैं आऊँ। एक सेशन मतलब रखते हैं हर सैटरडे हर संडे को, तब जो है मैं आपके साथ बना रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग एवरीवन। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पेज को 1 लाख से ऊपर लेके जाएंगे, तब मैं अपना असली काम शुरू करूंगा। जब मैं 1 लाख से ऊपर इस पेज को लेके जाऊंगा, तब मैं अपना असली काम पे आऊँगा। तब मैं काफ़ी लोगों को, जैसे श्याम भैया हैं, उनको भी इस मुहिम में मेरे साथ आना पड़ेगा। और भी प्रद्युम्न पाठक जी हैं, इनको भी मेरे मुहिम में साथ आना पड़ेगा। सरस त्रिपाठी जी हैं, इनको भी मेरे मुहिम में साथ आना पड़ेगा। ममता लड़ीवाल जी हैं, ये सब ऐसे लोग हैं, इनको मेरे मुहिम में साथ आना पड़ेगा और उन सबको मैं लेकर के आऊँगा। तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ जब आएंगे। तो पहले 1 लाख पेज पे हो जाएं, लाइक हो जाएं, तब इसके बाद मैं शुरू करूंगा अपना मेन। अभी तो मैं आपको सिर्फ मंदिरों को दर्शन करा रहा हूं और मतलब समझिए दूर दूर से सारी चीज़ें, सैद्धांतिक चीज़ें बता रहा हूं, लेकिन तब हम अंदर अंदर आंतरिक रहस्यों की भी बातेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान चित्त होकर के सुना
और आप लोग ऐसे ही प्रेम और ऐसे सदा ही आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, थैंक यू। सब लोगों को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम।